benefit from a harmonious, productive working atmosphere. McKeely-McMaken module is developed by Carolyn McMaken, Doctor of Chiropractic, an American teacher, researcher, developer of frequency-specific microcurrent, and the author of the resonance effect. This application is unique as it uses dual frequencies to precisely target various imbalances in the bioenergetic field. Use the 24 programs to help you balance situations like stress or shock, emotional challenges, sleep, post-workout recovery, and so many more. The McKeely is based on the scientific principles and proven application of electromagnetic fields, which is taken to a new technical level here. It is very compact, it does not need cables and applicators in operation. It is 4 different devices in one due to the software modules. And it has vast application possibilities for the family, for work, for well-being, for the activation of water, harmony and balance. So everyone needs it basically. I find everyone should try it out and feel what a McKeely can do for them. In any case, that's what I recommend to everyone I meet. Vandana ji, over to you, please. You can address the gathering. Please unmute yourself. Hello, good evening, everyone. Can you hear me? Yes, we can hear you, ma'am. Yeah. So, lots of thanks to Gilly World and शुभ संध्या का टाइम है, ये समय है। आप सबका स्वागत है ये जूम मीटिंग पे। मैं डॉक्टर वंदना मेहता, मैं होम्योपैथ डॉक्टर हूँ और होम्योपैथी ही मेरा पेशा है। और हिली से मैं कुछ महीनों से जुड़ी हूँ और मुझे जो भी अलग अलग बहुत सुंदर अनुभव आ रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ कि हिली मेरी जिंदगी में है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी हर एक प्रकार से हिली के जो इतने सारे मतलब बोलते हैं ना, ऐसे जैसे आशीर्वाद बोलो या फिर आप कुछ चमत्कार बोलो या फिर उसको हिली की जो भी फ्रीक्वेंसीज है, वो आपकी जिंदगी में भी ढेर सारी खुशियां, ढेर सारा प्यार, बहुत सारी बोलते हैं ना दौलत, वेल्थ और हेल्थ, जिसके लिए हम यहाँ पे जमा हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये हेल्थ के बारे में कुछ कहना चाहूंगी कि अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ माने क्या? हेल्थ माने इट्स अ रिस्टोरेशन ऑफ योर फिजिकल, मेंटल, सोशल well-being, and there are many other aspects of the health also. भारतीय संस्कृति के अनुसार जो हमारा जीवन है, जो हमारी जीवन शैली है, इसमें बहुत सारी चीजें जरूरी है कि मतलब जैसे कि सिर्फ पैसा, सिर्फ तंदुरुस्ती या सिर्फ ज्ञान, नॉलेज, डिग्री, शिक्षण, अभ्यास, वो नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। तो हमारी एक में भारतीय संस्कृति ऐसी है कि जहाँ पे जीवन को बहुत विस्तार से देखा गया है और जीवन के हर एक आयाम को हमने छुआ है। जैसे कि भारत में हम कहीं पे भी जाएंगे, कोई भी प्रदेश में आप चले जाओ तो आपको वहाँ पे संस्कृति मिलेगी, बहुत सारे ढेर सारे रीति रिवाज मिलेंगे, त्योहार मिलेंगे, बहुत सारे खाने की जो शैली है वो भी बहुत अलग अलग है और साथ में वेशभूषा भी अलग अलग है, पोशाक भी अलग अलग है और अध्यात्म का भी कहीं ना कहीं स्पर्श होगा। महाराष्ट्र में
तुकाराम है, ज्ञानेश्वर। आप साउथ में चले जाओ तो तिरुपति बालाजी है ना। आप अगर गुजरात में चले जाओ तो नरसिंह मेहता है, मीरा है, राजस्थान में। तो हमारा ये जो देश है, तो यहाँ पे भारतीय संस्कृति में जो है कि अध्यात्म भी है, जीवन का एक हिस्सा है, योग प्राणायाम भी है, अच्छा पढ़ाई लिखाई भी है, अच्छे से अपना व्यापार करना, बिजनेस करना, वो भी एक जीवन की शैली का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो हमारे जैसे मेरा होम्योपैथी भी है, तो मैंने होम्योपैथी इसलिए चुनाव किया कि इसमें ना कि शरीर, लेकिन शरीर, मन और आत्मा तीनों को देखा जाता है। तीनों में भी कहीं भी इम्बैलेंस है, बॉडी लेवल पे, माइंड लेवल पे या सोल लेवल, तीनों में जो भी कमी है उसे पूर्ण तरह से क्लियर करके, उसे पूर्ण करके हम अपने मैक्सिमम महत्तम स्वास्थ्य का अनुभव ले सके, ये होम्योपैथी की देन रही। होम्योपैथी आई जर्मनी से, डॉक्टर सैमुअल हनीमैन जिन्होंने होम्योपैथी का आविष्कार किया, और करीबन बहुत सारे देशों में होम्योपैथी का प्रचार भी हुआ, प्रसार भी हुआ। और हम देख रहे हैं कि आधुनिक युग में मॉडर्न मेडिसिन के साथ होम्योपैथी और बहुत सारी ऑल्टरनेटिव हीलिंग थेरेपी भी चल रही है, और हमें उससे बहुत अच्छे अच्छे फायदे मिल रहे हैं। आम लोगों की जो समस्या है आज, वो क्या है कि जहाँ पे अगर पैसा है वहां पे स्वास्थ्य नहीं, जहाँ पे स्वास्थ्य है वहां पे पैसा नहीं। अगर पैसा और स्वास्थ्य दोनों है तो फैमिली लाइफ में हैप्पीनेस नहीं, जीवन में आनंद नहीं, अधूरापन है। मानसिक रोगों भी हम देख रहे हैं कि आजकल कोविड कोरोना के बाद में कितने सारे मानसिक व्याधि भी, लोगों को डिप्रेशन और हो रहा है। बहुत सारी हमारी जीवन शैली में जो बदलाव आए कोविड के कारण, इसका हमारे जनमानस पे बहुत ही गहरा असर हुआ है। तो अब हम ये असर से बाहर कैसे निकले? जैसे अगर हम ये देखें कि जीवन में जरूरत क्या आती है, तो हमारे शरीर के लिए जैसे खाना पीना, सनलाइट, सूर्य प्रकाश, फिर जैसे अच्छा बहुत ही अच्छा अनाज, मतलब जो किसान जो अनाज पकाता है, फल फूल सब्जी, वो है कि वो जितने तंदुरुस्त रहेंगे वो हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखेंगे। और व्यायाम, प्रार्थना, ध्यान, जप, तप, ये सब हमारे जीवन के जरूरी अंग हैं। और आजकल की आधुनिक जीवन शैली के कारण हमने इन्हें कहीं ना कहीं उतना हम न्याय नहीं दे पा रहे। हमारे पास समय नहीं है, समय का अभाव है, या तो फिर कभी ऐसा होता है कि समय है तो मतलब मन नहीं करता, रुचि नहीं रहती वो करने की। तो ऐसे बहुत सारे कारणों के कारण हम आज देख रहे हैं कि दिन ब दिन कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, ऑर्गन फेल हो रहे हैं, लीवर खराब हो रहा है, किडनी खराब हो रही है, दवाइयाँ उस वे से असर नहीं कर रही है। जो भी दवाइयाँ है, होम्योपैथी की दवाइयाँ है, तो उसका जो 10 साल पहले जो हमें रिजल्ट मिलता था, अनुभव मिलता था, उसमें कहीं ना कहीं कुछ खामी त्रुटि रह रही। तो आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं हीली के बारे में जानने के लिए, कि मैंने भूमिका बांधी कि हमारे आसपास अब तक कैसा सब चल रहा है। तो हीली मार्कस सिमेंके जी, जिन्होंने हीली का आविष्कार किया, जर्मनी से आई। तो इसके बारे में कुछ रसप्रद रोचक बातें हम जानेंगे, और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको उनका जो मैसेज है वो सही मायने में आपको दे पाऊं, और आपको इसमें आपकी जिज्ञासा और बढ़े। Thank you, Dr. Raghu. Thank you, Dr. Chandana, for helping me for today's session. I am really, really grateful to all Zoom viewers who are viewing. You have given your special time. आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे साथ हीली मीटिंग के लिए। इसके लिए मैं हृदय से आपकी आभारी हूँ। So I will start now.
Vandana ji, I'll do the share screening. Yeah, thank you. So, ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, हेल्थ, वेलबींग, बैलेंस, तो यही हमारे हीली का सूत्र है। जर्मनी के मार्कस सीमेंके जब भारत आए और उन्होंने यहाँ की योग प्रणाली और यहाँ का आध्यात्मिक और जीवन के विविध पहलू को देखा, तो उन्हें मन में सोच आई कि भारत में कुछ चीजें ऐसी है, दिव्य शक्तियां है, जिससे हम उसका अपना जीवन को समृद्ध करने के लिए उसका फायदा उठा सकते। तो यहाँ पे यही है कि हीली है, वो आया है हमें एक स्वास्थ्य प्रदान करने को, हमारे शारीरिक, मानसिक, आदि व्याधि उपाधि की। हीली की ये जो मार्कस सीमेंके जी है, इन्होंने सबसे पहले टाइम वेवर का आविष्कार किया और गिने चुने चुनिंदा वैज्ञानिक लोगों को इनकी खोज में लगाया। मार्कस सीमेंके जो खुद एक वैज्ञानिक है और बहुत ही आध्यात्मिक जगत की एक अलग ही विभूति है, इन्होंने बहुत सारे पुस्तक लिखे हुए हैं और इनका क्वांटम फिजिक्स के ऊपर बहुत ही गहरा रिसर्च है और इनके पास ऐसी चुनिंदा लोगों की, इंटरनेशनल लेवल के साइंटिस्ट, डॉक्टर्स की और थेरापिस्ट और इंजीनियर्स की टीम है, जिनके सहयोग और सहकार से आज हमें हीली की भेंट मिली है। हीली हमारे पास आया है। दूसरे है ये क्रिश्चियन हाल्पर, ही इज द को-फाउंडर ऑफ हीली। इन्होंने अपने जो भी इंजीनियरिंग की कला है और जो कम्युनिकेशन स्किल है, इससे इन्होंने हीली का जो मतलब मैकेनिज्म है, इसकी जो मेथड है, इसकी जो प्रणाली है हीली की, किस टेक्निक से ये हेल्थ लाती है, शरीर में ये कैसे काम करती है, इसके ऊपर इन्होंने गहरा रिसर्च किया और उन्होंने बहुत सारे न्यूट्रिशनल रिसर्च, न्यूट्रिशनल कंसेप्ट्स पे भी काम किया, जिसके कारण हमें हीली के बहुत सारे डिजिटल न्यूट्रिशन जैसे प्रोग्राम और बायो एनर्जेटिक वाइटलाइजेशन जैसे बहुत सारे खूबसूरत प्रोग्राम मिले। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बताया कि मार्कस सीमेंके को जब ये ख्याल आया कि जैसे कि जो भी हमारे शरीर में जो भी बीमारियां आती है, तो उसका कारण है कि शरीर में कहीं एनर्जी का इम्बैलेंस है और हमारे जो कोश है, कोशिका है, उसमें कुछ तो क्षति है या उसमें बीमारी है। तो इनके होलिस्टिक हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड में न्यूनो नीना जी है, जिन्होंने हमें बहुत खूबसूरत गोल्ड साइकिल का पेज दिया है और इन्होंने हमें हीली के प्रोग्राम्स दिए। दूसरे है डॉक्टर लुडविग जैकोब, डॉक्टर फोल्कर, डॉक्टर लियाना, डॉक्टर हेनरिच, प्रोफेसर डॉक्टर सॉन्ग दासाई और हमारी मुंबई की जानी मानी डॉक्टर नीता शाह। ये प्रथम महिला डॉक्टर है जिन्होंने मुंबई में टाइम वेवर मशीन को लाया और हमें अनगिनत रिजल्ट्स अच्छे दिए कि चैलेंजिंग केसेस को भी इन्होंने ठीक किया। मुंबई टीम इनकी बहुत ही आभारी है और ईवा जी है। तो ये एडवाइजरी बोर्ड के कुछ चुनिंदा बहुत ही जानी मानी हस्तियां है। जैसे कि मैंने बताया, हीली का आविष्कार हुआ जर्मनी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी जर्मनी में डेवलप हुई, तो ये वहाँ के सेंटर से, जो मेन ऑफिस है, जहाँ से हमारी ये
कार्य प्रणाली होती है, हीली की बनावट और हीली की जो भी प्रोसीजर्स होती है, पद्धति होती है, वो वहां से होती है। इनके मेन सेंटर बर्लिन में है, मेंस में है और क्रेजलिन में है। और आप देख सकते हैं कि 13 सालों का गहरा अनुभव है। हर एक साइंटिस्ट ने अपनी जो भी अपनी खोज है, जो भी अपनी सोच है, जो भी अपना जो कुछ भी उनके पास है अनुभव था, वो सब हीली में निचोड़ निचोड़ के हमें दिया है। नेक्स्ट, हीली है ये, इट्स अ मेडिकल डिवाइस, क्लास 2A मेडिकल डिवाइस है, FDA का अप्रूवल है और इंडिया में भी उसे मेडिकल प्रोडक्ट के तौर पे मान्यता मिली है। ये आप जैसे कि देख सकते हैं, ये EC डिक्लेरेशन ऑफ कंफर्मिटी है कि इसे विश्व के स्तर पे, वैश्विक स्तर पे भी इसे मान्यता मिली है कार्य करने के लिए। नेक्स्ट, अभी हम आते हैं कि जैसे आप सब जानते होंगे, मानव शरीर है वो शरीर है, जैसे कि हमारे यहाँ पे पुराणों में तो कहा गया है कि हमारे एक नहीं 7 शरीर है। पहला शरीर जो है हमारा ये फिजिकल बॉडी है जो हम सब देख रहे हैं। उसके बाद आता है मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी। तो ऐसे 7 शरीर है। तो हमारा ये जो शरीर है वो किससे बना है? शरीर के बहुत सारे लेयर से, बहुत सारे आवरण है। तो वो बना है एक एक अंग, ऑर्गेन जिसे हम बोलते हैं, और टिश्यू से। अंग यानी ऑर्गेन यानी कि जैसे स्टमक हुआ, लीवर हुआ, हार्ट हुआ, इसे हम अवयव बोलते हैं हिंदी में। तो हर एक अवयव है वो किससे बना है? वो कोशों से बना है, सेल से बना है। अगर हम सेल के भीतर जाने, जो भी साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप के नीचे जब देखा कि सेल में है क्या, तो उन्होंने पाया कि सेल में क्या है। तो सेल में मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, सब एटोमेटिक पार्टिकल है। इन्होंने एक एक चीजों को आविष्कार करके नाम दिया कि जैसे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। जो सेल की गतिविधि है वो इलेक्ट्रॉन के कारण है। तो ऐसे हमारे ये एक हिस्सा है। और अगर हम देखें कि सेल मेम्ब्रेन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हो गया, उसके बाद अंदर सेल में है क्या? तो वहां पे हमें मिलेगा कि स्पेस, शून्यता है। लेकिन शून्यता के साथ कुछ गतिविधि हो रही है। कोश है वो जीवंत है, सेल है वो जीवंत है। तो वो जीवंत जो है, सेल जीवंत कैसे होते हैं? तो उसे हम जैसे यहाँ पे नाम देते हैं शक्ति का, एनर्जी का। तो जो हर एक सेल है उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, वो एक निर्धारित गति से अपना आंदोलन कर रहा है। तो जब भी साइंटिस्ट ने देखा कि अगर कोई कोश है वो हेल्दी है, सेल अगर हेल्दी है, तंदुरुस्त है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका आंदोलन, वाइब्रेशन एक पर्टिकुलर लेवल का रहेगा। और अगर कोई सेल या कोश अगर बीमार हो जाता है, अगर वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाता, जैसे कि आप सब ने साइंस में कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा प्लांट्स के बारे में और ह्यूमन बॉडी के बारे में भी, कि जैसे सेल में जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर, जैसे कि पानी का दबाव होता है, फिर एनर्जी, ब्लड की, मिनरल्स की जो आप ले होती है, बहुत सारे कोशिका के सेल्स के फंक्शन है, जिसके कारण हर एक अवयव को खून मिलता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है। हर एक नर्व्स, हर एक बोन्स को जो भी उन्हें एनर्जी चाहिए वो मिलती है। तो ये जो एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है और वाइब्रेशन है, इस पे हमारे मार्कस सिमेंकी जी ने और स्टडी किया और गहरा अध्ययन किया कि आखिर ऐसा सेल में क्या होता है जिसके कारण बीमारी आती। तो इन्होंने ये पाया कि जो भी तंदुरुस्त आदमी है, जो भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, कि जिनके हार्ट है या लीवर है, उनके अगर कोशिकाएं बहुत ही अपना काम व्यवस्थित तरीके से कर रहे हैं, तो उन्हें एक जाति, एक तरह की तंदुरुस्ती फील होती है, इनमें शक्ति रहती है, ये अपने काम ठीक से कर पाते हैं। और अगर कोई सेल की बीमारी आ जाए, सेल अगर अपना काम ठीक से ना करे, तो वो जो अवयव है वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाता और उसके कारण
शरीर में दूसरी बीमारियां प्रवेश कर। तो यही इंफॉर्मेशन फील्ड जो हम क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं, तो क्वांटम फिजिक्स की यही शोध है कि आखिर वो क्या फ्रीक्वेंसी है हेल्थ की और बीमारी की क्या फ्रीक्वेंसी। तो यदि अगर हम कोई भी बीमार अवयव या कोश को अगर हेल्थ की फ्रीक्वेंसी हायर वाइब्रेशन पहुंचाए तो वो बीमारी जल्द से जल्द वो ठीक हो सकती है, चाहे वो कोई भी स्तर की हो। मतलब कोई भी स्ट्रक्चर में भी अगर कुछ खामी है तो वो भी हम वापस से रीजनरेशन उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे जैसे मैंने बताया सेल के बारे में, तो ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन वोल्टेज मॉडल है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि देखिए ये यंग सेल है ग्रीन कलर का, तो इसका जो यूनिट है वो बता रहा है -70 MV। इसके ऊपर है एजिंग 6 सेल, वो दिखा रहा है -50 MV। और इसके ऊपर जैसे जैसे एक एक बीमारी आती है, जैसे पहले सूजन आया, पेन आया, सूजन आया, फिर आया कि आपको वो जगह पे खून नहीं पहुंच रहा, कोई भी शरीर के अवयव में और एरिया में अगर खून नहीं पहुंच रहा, सर्कुलेशन नहीं हो रहा, और फिर उसके कारण जो आगे बीमारियां होती, सेल का डिवीजन होता है, गांठें होती है, और फिर वो सेल है वो अपना काम नहीं कर पाता और वो जीवंत नहीं रहता, वो अपनी जीवंतता खो देता है। तो आज हम ये देख रहे हैं कि जो भी बीमारियां आ रही है, डायबिटीज जल्दी आ गया, जो लोगों को 60, 70, 80 साल में होते थे वो बीमारी अभी 20, 30, 40 में शुरू हो रही। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे जो सेल्स है, हमारे जो कोश है, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे। कारण चाहे कुछ भी हो, आप बोलो हवा का प्रदूषण है, ध्वनि का प्रदूषण है, चाहे हमारे जो भी खुराक हम खाते उसमें जो भी प्रदूषण आया या केमिकल आ रहे हैं, और जो भी हमारी जीवन शैली में जो भी स्ट्रेस है, जो कुछ भी रीजन है, जो कुछ भी कारण है, इसके कारण क्या हो रहा है कि हमारे जो सेल है, कोश है, वो अपनी जो युवानी बोलते हैं, जो उसकी जो एफिकेसी है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो बरकरार नहीं रखता। तो वो जो सेल जब बीमार हो जाता है तो क्या होता है कि उसका काम वो आधे से कम हो गया, काम नहीं कर पाता, काम नहीं कर पाता, तो इसके कारण बॉडी में टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं और दूसरी बीमारियां आती। नेक्स्ट, अभी ये जो हमारा हीली है, ये किस तरह से शरीर में कैसे काम करता है, इसकी कामगिरी कैसे, ये हमें यहाँ पे डायग्राम में पता चल रहा है। हम ये देख रहे हैं कि जैसे एक तो बीमार कोशिक है और एक गुड सेल्स है, एक अच्छे कोशिका है और दूसरे है कि खराब हो चुके हैं, जो काम नहीं कर रहे, वो सेल। तो हीली क्या करता है? हीली है वो तो एक हेल्थ की एनर्जी फ्रीक्वेंसी हमारे शरीर में पहुंचाते हैं। जैसे आप मुझे भी देख रहे हैं कि मैंने हीली लगाया हुआ है, राइट? हाँ, ये हीली, ये छोटा सा डिवाइस है, बराबर है, इट्स अ वेरी कॉम्पैक्ट डिवाइस। तो ये क्या करता है कि ये ब्लूटूथ से हमारे मोबाइल के साथ जुड़ा हुआ रहता है, और जब हम ये बॉडी पे लगाते हैं, जब हम ये शरीर पे लगाते हैं, ये हमने लगा लिया और चालू किया, ये चालू है, तो ये क्या करता है कि इसकी जो हेल्थ फ्रीक्वेंसी अंदर जा रही है हमारे शरीर के अंदर माइक्रो करंट के द्वारा, तो ये जो अच्छे सेल है वो तो चार्ज होने लगेंगे, शक्ति मिल गई उनको, और जो बीमार सेल है, ना तंदुरुस्त जो सेल है, इन्हें भी ये सिस्टम से हटाता है और उन्हें भी जो सेल अच्छे हो सकते हैं उन्हें वो एनर्जी, शक्ति प्रदान करता है ताकि वो ठीक हो जाए। तो इस माध्यम से हमारा हीली है वो कार्य करता है। और हीली के जो है ये मोबाइल में आपको देख रहे हैं कि ये ऐप है, हम मोबाइल में ऐप डाउनलोड करते हैं और ये ऐप के द्वारा हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, बीमारी के लिए कौन से प्रोग्राम लेने, कैसे लेने हैं। जैसे ये हीली डिवाइस है वैसे ही ये हीली वॉच है, जैसे ये मैंने पहनी हुई है, तो ये क्या करती है कि आपको ये दिखाती है कि आप
जो भी स्मार्ट वॉच के फंक्शंस होते हैं कि आप चल रहे हैं तो आप कितने कितने स्टेप्स चल पाए, आपका वॉकिंग कितना हुआ, आपका हार्ट रेट क्या है, आपका कार्डियक मॉनिटरिंग भी ये करते हैं। आपको मेरिडियन के अनुसार जो आपको प्रोग्राम्स लेने, वो हीली वॉच में 12 प्रोग्राम है हमारे, वो मेरिडियन और एक्यूप्रेशर के जैसे। तो आपको एक्यूप्रेशर या मेरिडियन लेने की जरूरत नहीं, यही हीली की फ्रीक्वेंसी के द्वारा आपके सभी मेरिडियंस को फ्लो एनर्जी मिल सकता है। नेक्स्ट, अब हम आते हैं कि हीली ये जो साइंटिस्ट लोगों ने इतनी कड़ी मेहनत की और इतने जो आविष्कार किए, हीली की प्रणाली ढूंढी, मेथड्स ढूंढे, तो सबसे पहले जो है कि जैसे हमारे भारत में है ना कि हमारे लिए सोना बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो बोलेगा मुझे सोना नहीं चाहिए, है ना। वी इन्वेस्ट इन गोल्ड, वी वर्शिप गोल्ड, है ना। हम त्योहार के दिन भी हम सोने की भी पूजा करते हैं, हम अपने जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है उसकी भी पूजा करते हैं, दशहरा के त्योहार, दिवाली के त्योहार पे। तो सबसे पहला जो हमारा जो प्रोग्राम है कि जो बोलते हैं ना कि एक मतलब बहुत ही जिससे आधे से ज्यादा बीमारी ऐसे ही ठीक हो जाती। अगर आपको हीली के कोई टेस्ट का अनुभव नहीं है, समझ नहीं है, अगर आप ये हीली गोल्ड वाला प्रोग्राम 15 दिन रन करते हैं, 2 हफ्ते अगर लगातार आप लेते हैं, जैसे कंपनी ने याचिका जारी की हुई है कि कौन से दिन पे कौन सा प्रोग्राम लेना है, तो इससे हमने देखा कि हमारे जो भी पेशेंट थे इसमें 50% से ज्यादा इनकी तकलीफ में आराम हमें हीली गोल्ड से ही मिल गया। तो ये ऐसा हमारा अनोखा और बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है हीली गोल्ड। इसके लिए इसने सबसे पहला स्थान पाया है। हीली गोल्ड में हमारे पास है प्योर, केयर, बैलेंस, बीइंग, एनर्जी, रिलैक्स और रिलीज। प्योर ये जो बनाया गया है कि जैसे ही नाम से ही हमें पता चलता है, प्योर यानी कि वो हमारा शुद्धिकरण करता है, तो हमारा शरीर का और मन का शुद्धिकरण करता है। साथ साथ हमारी जो रक्त वाहिनी है, हमारे जो ब्लड वेसल्स है, हमारी जो कोशिका है, मतलब टिश्यूज के लेवल पे, वहां पे भी कहीं अगर टॉक्सिन है, कहीं पे कोई चर्बी की फैट डिपोजिशन है या कोई डिजनरेटिव प्रोसेस है, तो उसे ये निकाल बाहर करता है। और हमने देखा गया है कि अगर आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है, आपका खून बहुत गाढ़ा है और आपको खून का दौरा ठीक से नहीं हो रहा, तो ये हमारा प्योर प्रोग्राम आप लेके देखो 1 महीना तक। डॉक्टर रवि और डॉक्टर रघु जो टाइमेबल स्पेशलिस्ट है, इनका भी बहुत अच्छा अनुभव है। इनका दावा है कि आप 1 महीना ये प्रोग्राम लो और आप देखेंगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल में आपको बहुत सारे अच्छे परिणाम मिलेंगे और वो आपका नॉर्मल हो जाए। खैर है वो, जैसे ये अपनी जो भी इम्यूनिटी बोलते हैं हम, रोग प्रतिकारक शक्ति उसे बढ़ाने के लिए है। बैलेंस है वो शारीरिक आपका जो भी बैलेंस बनाए रखने के लिए है। बीइंग है वो जो भी आपका इमोशनल डिस्टर्बेंस है या आपका मानसिक रूप से कुछ ऐसी चीजें आप अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे वातावरण में, लोगों में, तो बीइंग से भी बहुत सारे फायदे हमने देखे गए। रिलैक्स तो आपको मालूम ही है कि वो रिलैक्सेशन देता है आपको शरीर का और मन का रिलैक्सेशन। आप अगर बहुत थकान अनुभव कर रहे हैं, अगर आपको मतलब बहुत शारीरिक अगर शक्ति आपको लग रहा है कि बहुत ही वीकनेस लग रही है, कमजोरी लग रही, तो जैसे ही आप रिलैक्स रहते हैं आप फ्रेश हो जाए। जैसे हम एसी लगा के तुरंत ही कूल हो गया एटमोस्फियर, अगर ठंडक है रूम में तो कैसे हमें अच्छा लगता है, ठंडा पानी से कैसे अच्छा लगता है, वैसे ही ये रिलैक्स प्रोग्राम आपके शरीर और मन को ठंडक देता है। और जो रिलीज है वो जो भी आपके बॉडी में टॉक्सिन्स है, पेन है, उसे ये निकाल करता है, बाहर करता है। नेक्स्ट, अब हम आते हैं या अब हम आते हैं हम बायो एनर्जेटिक बैलेंस के लिए आते हैं। तो इसमें जो ये प्रोग्राम बनाए गए हैं, ये खास करके हमारी जो शारीरिक पीड़ा रहती है, शारीरिक तकलीफें, कंप्लेंट्स है, इससे ध्यान में रख के बनाए गए हैं। कि जैसे अगर आपको अगर समझो किसी को न्यूमोनिया है, आपके भीतर लंग्स के भीतर अगर सर्दी और कफ जमा हुआ है,
तो ये कोल्ड और चील का प्रोग्राम है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन पे असर करता है। हमारे पास एलर्जी का प्रोग्राम है, तो एलर्जी है, जो भी आपको एलर्जिक रिएक्शंस होती है, हालांकि एलर्जीज होने के भी कई कारण रहते हैं, शारीरिक मानसिक, और आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम रहती है तभी एलर्जीज आती है। तो ये एलर्जीज का भी बहुत सुंदर प्रोग्राम है। और सबसे ज्यादा तो हमारे की आजकल हम देखते हैं कि महिलाओं में, लेडीज लोगों में हार्मोनल चेंजेस काफी जल्द हो रहे हैं कि मतलब जो 50-60 साल के बाद में होता था वो अब 30 में, 40 में, 25 साल में भी हम देख रहे हैं। ओवेरियन सिस्ट का प्रोग्राम है, किसी को हो रहा है कि महीना मासिक है वो बराबर नहीं आता है, या तो बहुत जल्दी आता है या तो बहुत लेट आता है। और जो भी गर्भाशय की एक्टिविटी होनी चाहिए, हमारी जीवन शैली जो बदल गई, इसके कारण इसमें दिक्कत आ रही। हम बहुत सारी समस्या, और आज अभी जो भी नारी शक्ति है, मतलब जो भी लेडीज लोग है वो काम करने लगे हैं, इनके ऊपर जिम्मेदारियों का बहुत ज्यादा हो गया। पहले जो घर में औरत रहती थी, अब वो बाहर निकल रही है, दुनिया की हर कोई तकलीफ उसे भी सहन करनी पड़ रही है। तो इसके लिए जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, इसके लिए हमारे पास हॉर्मोन्स का बहुत ही अच्छा बढ़िया प्रोग्राम है, आप वो ले सकते हैं। इंटेस्टाइन है, जैसे कि ये बता रहे कि अपनी जो अतरी है, हमारे जो इंटेस्टाइन है, इसमें कुछ भी खराबी है, कुछ भी बीमारी है, आपको कोई भी उसके रिलेटेड परेशानी है, तो अगर आप ये प्रोग्राम रन करते हैं तो इसमें हमें बहुत ही अच्छे फायदेमंद रिजल्ट मिले हैं। फिर आगे आते हैं तो जैसे नर्व्स, जैसे हमारी नर्वस सिस्टम, तो पूरा हमारे मगज में, दिमाग में, मस्तिष्क में हमारा पूरा रिमोट कंट्रोल है। मुझे हाथ उठाना है, मुझे हाथ नीचे करना है, तो मेरी नर्वस सिस्टम अगर सही है और मेरी जो नर्व्स है यानी कि ज्ञान तंतु है, अगर उसमें कोई सूजन या कोई बीमारी नहीं है, तो मैं आसानी से अपना काम कर सकती हूँ। हम जैसे आज देख रहे हैं ना कि अल्जाइमर आ गया, पार्किंसोनिज्म आ गया, तो ये सब बीमारी के कारण क्या होता है, नर्वस सिस्टम पे असर होता है, इसीलिए ये बीमारियां। और इसके कारण हमारे जो रोजिंदा जीवन है, हमारा जो डेली लाइफस्टाइल है, उठना बैठना, खाना पीना, सोना चलना, इस पे काफी इसका गहरा प्रभाव होता है। और ये जो मरीज रहते हैं, ये अपने आप में भीतर बहुत ही निराशा, हताशा फील करते हैं, क्योंकि ये अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। तो ये नर्व्स का भी जो प्रोग्राम है वो आपकी नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखेगा। अगर आपको कोई भी ऐसी नर्वस सिस्टम की बीमारी नहीं है, तो मैं कहूंगी आप बहुत ही भाग्यशाली है इस जमाने में। तो आपको एक तो ये हो गया कि हीलिंग हमारा ऐसे काम करता है कि जो बीमारी उसे भगाता है, उसे दूर कर देता है कायमी स्वरूप से। और दूसरा है कि जो बीमारी आपको आई नहीं, वो आपको आए नहीं, इसके लिए आपकी सिस्टम को एक्टिवेट कर सकता है। तो अगर आप रोजाना ये प्रोग्राम्स लेते हैं, तो इससे आप देखेंगे कि आपकी सिस्टम हमेशा हेल्दी रहेगी, और आप हमेशा यंग दिखेंगे, और आप हमेशा तरोताजा और स्फूर्ति से भरपूर रहेंगे। ऐसे ही आगे हमारे प्रोग्राम में फ्लेक्सिबिलिटी है, वो घुटने या कोई भी जॉइंट्स है, जोड़ों के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। ऐसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम का प्रोग्राम है। वैसे ही हमारे पास की जिनकी जो महिलाएं हैं जिनका मासिक अब नहीं आ रहा, और उन्हें मासिक जाने के बाद जो भी तकलीफें होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, डिप्रेशन रहता है, नींद नहीं आती है, हॉट फ्लशेस होते हैं, बहुत ही उन्हें अपने जीवन में बहुत सारी कमी लगती है, और इनका स्वभाव और इनका जो प्रकृति है वो बदल जाता है, तो हमारा ये जो प्रोग्राम है वो बहुत ही बढ़िया है। मेंस्ट्रुएशन लोकल है, वो भी मासिक के दौरान, पीरियड्स के दौरान, जो भी बच्ची है, हमारी लड़कियां हैं जिन्हें पेट का दर्द रहता है और ये अपना काम नहीं कर पाते या खा पी नहीं सकते, तो ये मेंस्ट्रुएशन लोकल प्रोग्राम लेने से आप उस सब से आप फ्री हो सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे सबसे जैसे हम बोलते हैं ना कि सेहत कभी होती है कि हम अच्छा खाना खाते हैं, हम अच्छा खाना पीना लेते हैं, जो भी ड्रिंक्स हम लेते हैं, ये खाते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, धन धान्य, तो ये जो हम लेते हैं, तो
हम खा तो लेते हैं, लेकिन वो अगर सही मायने में उसका डाइजेशन हुआ और डाइजेशन होके उसमें से जो सत्व है वो हमारे खून में, ब्लड में अगर जमा हुए, तो ही हमारा शरीर है वो निरोगी रह पाएगा, तंदुरुस्ती आएगी। तो जो भी लोकल ये है, जैसे कि पेट की सिस्टम हो गई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, इसमें अगर कोई खराबी है, आपको कोई परेशानी है, जैसे कि गैस्ट्रिक अल्सर है, इसोफेगस का, अन्न नली का कुछ प्रॉब्लम है, तो इस सब के लिए ये डाइजेशन का प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया है। वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं बैक्टीरिया का प्रोग्राम है, वो आपका कुछ भी बैक्टीरिया ग्रोथ है अगर सिस्टम में, तो उसे बैलेंस कर देगा। टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन का यहाँ पे हमारे पास इलाज है हिली में अपने, लिवर फंक्शन, यहाँ तक कि कितना भी खराब लिवर हुआ हो तो हम उसे, वो लिवर को हम नॉर्मल कर पा सकते हैं हमारी हीली फ्रीक्वेंसी। इसी हिसाब से आप देखेंगे एक एक प्रोग्राम चुन चुन के बना है। ये हमारे जो सारे वैज्ञानिक पैनल है, इनकी ये कड़ी मेहनत का नतीजा है। हमने देखा है कि प्रोस्टेट का भी जो प्रोग्राम है, इससे जो भी पुरुष वर्ग है, इन्हें अपने हार्मोन बैलेंस करने के लिए और अपने जीवन में अच्छी कार्यशक्ति के लिए बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे कि किसी को अगर समझो लंग्स का भी प्रॉब्लम है, फेफड़ों की कोई बीमारी है, जैसे कि हम दमा है, खांसी है, कुकुट खांसी बोलते हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं फेफड़ों से संबंधित, वो सब के लिए हमारी हीली है ये एक वरदान बन के आया है। और आजकल के जमाने में अगर देखें तो मुझे कोई भी आदमी ऐसा नहीं लगेगा, कोई भी घर ऐसा नहीं जहाँ पे वो आउश नहीं, जहाँ पे आपको पेन किलर ऑइंटमेंट नहीं मिलेगा, पेन किलर गोली नहीं मिलेगी, बराबर है। तो इसके लिए हमारे पास बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है जॉइंट्स एंड बोन्स कि ये जो भी आपकी आर्थराइटिस बोलो, आप ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलो, आप चाहे कोई भी नाम दे दो, लेकिन जो भी जोड़ों की बीमारी है इसमें हमें बहुत ही बेहतर रिजल्ट्स मिले। और एक सबसे प्यारा प्रोग्राम है थायराइड ग्लैंड। आज हर घर में हम देख रहे हैं कि बहुत ही थायराइड की जो ग्रंथि है, इसका वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है। इसके जो हॉर्मोन्स होते हैं, इसमें से जो अंतस्त्राव होते हैं ग्रंथि से, वो बहुत ही कम होते जा रहे हैं, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि लोगों का वजन बढ़ रहा है, लोगों का पेट साफ नहीं हो रहा है, उन्हें किसी किसी को एंजाइटी रहती है, इसके कारण वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाए, उनको जीवन में कुछ एनर्जी नहीं लगती, आशा नहीं रहती। तो थायराइड के बहुत सारे हमें सिम्टम्स है, चिन्ह है। तो जो भी आपके थायराइड के प्रॉब्लम्स है, या तो आपको थायराइड टेस्ट से पता चला है, या तो फिर बहुत लोग ऐसे भी है कि इन्हें टेस्ट नहीं किया है लेकिन इन्हें ये चिन्ह इनमें दिखाई दिए हैं। तो अगर आप ये थायराइड ग्लैंड का प्रोग्राम लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी ये सारी तकलीफें हैं वो दूर हो जाए। नेक्स्ट। अच्छा, अब ये जो है ये मेरिडियन, मेरिडियन यानी क्या है कि एक तरह का वो पाथवे है हमारी सिस्टम, जो एक्यूप्रेशर जानते हैं मालूम होगा, वो ये चीज इजीली रिकनेक्ट कर पाएंगे कि जैसे ये जो पेज है ये कैसे बनाया गया है कि हमारा जो शरीर का हर एक अंग है ना, वो एक एक अंग एक दूसरे से जुड़ा है। जैसे अगर हम ये देखें कि कंट्री वाइज देखें कि हमारा भारत देश है, तो अगर कश्मीर में कहीं कुछ होता है, राजस्थान में कहीं कुछ होता है, तो उसका असर मुंबई, साउथ, हर जगह कहीं ना कोई स्वरूप में दिखेगा। वैसे ही पूरी दुनिया में है कि अगर कहीं पे कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अणु युद्ध हो रहा है, तो उसकी क्षति, उसकी असर दुनिया के हर कोने में जाने लगे। वैसे ही हमारा शरीर, तो जैसे अगर अगर मुझे समझो मेरे नर्वस सिस्टम में अगर कहीं कमी है, तो हमने ये देखा गया कि जो भी नर्वस सिस्टम की कमी है उसका कारण है वो कहीं ना कोई पेट की या अतरी की बीमारी है, उसमें जो कीटाणु रहते हैं इसके कारण, इसका एक महत्वपूर्ण कारण है अल्जाइमर्स और पार्किंसन। तो ये जो प्रोग्राम मेरिडियन का बनाया गया है, ये किस हिसाब से बनाया है कि अगर समझो आपका अगर आपका लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी अतरी में
अगर कुछ तकलीफ है तो बड़ी अतरी में जो तकलीफ है इसके कारण जो पूरा बॉडी में कहीं ना कहीं इसका हमें कहीं ना कोई कार्यगिरी असर होती है। जैसे अगर हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है, आपको हार्ट की बीमारी है, तो आपकी छोटी आंत है और हार्ट है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक्यूप्रेशर में हम ये बोलते हैं कि किडनी है, दोनों किडनी है, मूत्रपिंड है, उसका मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्शन है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए, एक काम कर रहा है और दूसरा दूसरा काम कर रहा है। अगर दोनों में से कोई भी एक अपाहिज हो जाए या उसे कोई तकलीफ हो जाए तो उसके दूसरे के ऊपर उसकी असर गिरने ही वाली है। तो इस हिसाब से मेरिडियन में प्रोग्राम्स बनाए गए हैं कि जैसे आप ब्लैडर फंक्शन है वो कर सकते हैं, ब्लैडर का प्रोग्राम ले सकते हैं। अगर आपको अतरी में गैस बन रहा है, जैसे ओल्ड एज में हम बुढ़ापे में हम देखते हैं कि पेट साफ नहीं आता, हमेशा कब्ज बना रहता है, वायु अधिक बनता है, नींद नहीं आती, इनकी जो समस्या है, तो इसके लिए मेरिडियन में ये सब स्पेशल प्रोग्राम्स दिए गए हैं। हमारे अनुभवी डॉक्टरों की भी राय आप हमेशा ले सकते हैं, हम सब आपके लिए उपलब्ध है। डॉक्टर चंदना है, डॉक्टर रवि, डॉक्टर रघु आर्या हैदराबाद से है जो टाइम वेवर स्पेशलिस्ट है, और ये मुझे भी जब भी कुछ उनका मार्गदर्शन रहता जरूरत पड़ती है तो मैं उन्हें कॉल करती हूँ, उनसे पूछती हूँ, उनकी राय लेती हूँ। तो आज हम ये जूम मीटिंग के द्वारा आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया दे रहे हैं कि ये एक एक प्रोग्राम किस खूबसूरती से बनाया गया और इसके कितने गहरे अच्छे रिजल्ट है। नेक्स्ट। वैसे ही ये मेरिडियन का दूसरा प्रोग्राम है कि जिसमें जैसे इसमें मैं आपका ध्यान लेना चाहूंगी कि स्प्लीन पेनक्रियास और नव मेरिडियन, ये दो जो प्रोग्राम है मुझे इसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट हुए। स्प्लीन पेनक्रियास का जो प्रोग्राम मैंने ऐसे लोगों में दिया जिन्हें डायबिटीज है, तो इसमें उनके ब्लड शुगर में बहुत ही फर्क पड़ा। इनका इंसुलिन यूनिट जो वो लेते हैं इसमें भी कम मात्रा में अभी यूनिट लेने पड़ रहे हैं। और ओल्ड एज वाले जो लोग हैं कि जिन्हें बहुत ही गैस बनता है, एसिडिटी रहती है, इन्हें भी ये प्रोग्राम से बहुत ही आराम मिला। और जो नव मेरिडियन है उसके तो क्या कहने कि मैंने ट्रेम्बलिंग मतलब जैसे हाथ का कंपवा बोलते हैं हम गुजराती में, हिंदी में मुझे मालूम नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन ट्रेमर्स बोलते हैं, ट्रेम्बलिंग बोलते हैं, यानी कि आपका हाथ हिलता है, आपका अपने स्नायु पे, मसल्स पे, हाथ पे कंट्रोल नहीं है। तो इसके लिए ये जो हमारा नव मेरिडियन है ना, वो तो मतलब आप बोल सकते हैं डायमंड है, हीरा है, कि वो चुटकियों में आपकी नर्व्स को इतना हेल्दी बनाता है कि आप में नर्व्स में शक्ति आ जाएगी। आप चाहे कोई गोली लो या ना लो, कोई टॉनिक लो या ना लो, लेकिन ये अपने आप में एक टॉनिक से कुछ कम नहीं है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। हाँ। और आज जैसे हमारा होम्योपैथी भी, मैं होम्योपैथी कंसल्टेंट हूँ, लोग मेरे पास आते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि जो गृहिणी होती है उन्हें अपने मासिक के दौरान, मासिक मेनोपॉज के दौरान काफी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऑफिस जाने वाली जो महिला वर्ग है, इन्हें भी काम का प्रेशर रहता है, ऑफिस का काम रहता है, और घर की भी जिम्मेदारी इन पे रहती है, किचन की भी जिम्मेदारी रहती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज के जमाने में, कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो बोलेगा मुझे स्ट्रेस नहीं, मुझे टेंशन नहीं, मुझे तनाव नहीं। चाहे छोटा स्कूल में जाने वाला बच्चा, पढ़ने वाला बोलता है कि मुझे पढ़ाई का टेंशन है, गृहिणी बोलती है कि मुझे घर संभालने का टेंशन। जो कमाने वाला पति है, हस्बैंड है, जो घर के मुखिया है, वो बोलते हैं कि अभी दिन ब दिन इतनी चैलेंजेस आ रही है, इतनी कंपटीशन बढ़ गई है, तो हमें बिजनेस रन करने में, हमें पैसा कमाने में, हमें हमारे काम करने में बहुत ही रात को पूरा थक जाते हैं, और हमें कुछ हमारे दूसरे जो पर्सनल लाइफ है वो हम एंजॉय नहीं कर सकते। तो हमारा हीली आपके लिए लेके आए मेंटल बैलेंस के बहुत सारे एकदम चमत्कारिक प्रोग्राम्स। जैसे इसमें इमोशनल वेलबींग है। बहुत सारे बार ऐसा होता है कि बिना कारण हम उदासी महसूस करते हैं और हम ये अनुभव करते हैं कि मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा, रोने को दिल कर रहा है।
आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि वो अचानक ही उदास हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, गमगीन हो जाते हैं। तो जब आप ये इमोशनल वेलबींग प्रोग्राम लेते हैं ना हीलिंग का, तो ये क्या करता है कि आपके अंदर जो भी अंदर सेल्स में नाराजगी है, आपके मन में कुछ ऐसे तनाव है, जो भी कारण हो इसका, कोई घटना हो या कोई ऐसा वाकया हो, चाहे कुछ भी रीजन हो, या आपकी प्रकृति खुद की हो। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई कोई लोगों की प्रकृति ऐसी रहती है, तो इसमें भी ये इमोशनल वेलबींग है, वो आपको एक मानसिक सुरक्षा प्रदान करता है। हमारे ये मेंटल बैलेंस के प्रोग्राम में इतनी ताकत है कि एंजाइटी का केस हो, न्यूरोसिस का केस हो, ओसीडी का केस हो, जो भी मानसिक बीमारियां हैं, अगर कोई भी पेशेंट, चाहे वो मानसिक जो भी मेंटल डिसऑर्डर की कोई दवाइयां ले रहे हैं, साइकियाट्रिक ड्रग्स, या ना ले रहे हो, दोनों के लिए अगर ये प्रोग्राम आप रोजाना रन करते हैं, डेली अगर आप लेते हैं नियमित से, जैसे आप गोली सिंसियरली लेते हैं रोज जो डॉक्टर आपको लिख के देता है, वैसे अगर आप हमारे प्रोग्राम को भी नियमित रूप से और बड़ी चाव से, बड़ी इच्छा से, खुशी से अगर ले कि नहीं मुझे ठीक होना है, मुझे मेरे डर को क्लियर करना है, मुझे डर में नहीं रहना है, मुझे चिंता में नहीं जीना है, मुझे इरिटेशन में, गुस्से में नहीं रहना है, मुझे हर बार ये जो मुझे असंतोष है, मुझे इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स है, जो भी मेरी मानसिक तौर पे मेरे जो भी सिम्टम्स हो या बीमारी हो या लक्षण हो, मुझे इस सब से छुट्टी चाहिए, मुझे मेंटली बहुत स्ट्रांग बनना है। तो आपके लिए ये हमारे सारे प्रोग्राम है, ये एक एक प्रोग्राम ही वो नगीना है। तो इसमें हमने देखा कि अगर कोई ऐसा है कि जिसे अपने जीवन में ऐसा लगता है कि मुझे आध्यात्मिक लेवल पे भी कुछ अच्छा करना है, तो उसके लिए भी हमारा इनर यूनिटी प्रोग्राम है, वेलबींग सोल है। अगर कोई ऐसा बोलता है कि मेरे जीवन में संतोष नहीं है, मुझे समाधान नहीं, मुझे मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं होता, तो आपके लिए कंटेनमेंट अक्यूट और कंटेनमेंट सिस्टम है। हालांकि ये जो प्रोग्राम है वो हमारे एडिक्शन के लिए भी बहुत अच्छा काम करते हैं। कोई भी एडिक्शन लेने हो, गेम का, मोबाइल का, दारू का, टोबैको का, ड्रग्स का, हर एक चीज से आप छुटकारा पा सकते हैं ये प्रोग्राम से। और सबसे ज्यादा हमें जिंदगी में किस चीज की जरूरत है, कोई चैट में बता सकता है मुझे? कि हम लाइफ में जो भी करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, मस्ती करते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, हम हमारे फैमिली में फैमिली के साथ समय गुजारते किस लिए? तो आसान सा जवाब है इसका, खुशी के लिए। हम काम क्यों करते हैं? खुशी के लिए। हम खाना क्यों खाते हैं? हमें अच्छा लगता है, आनंद मिलता है। तो हमारी जरूरत है आनंद। और अगर यही हमारी लाइफ में नहीं हो, जो कि हम आज देख रहे हैं, कोई भी खुश नहीं है, चाहे कितना भी कमा रहा है, करोड़ों कमा रहा है, लेकिन खुश नहीं। कोई नाराज है, कोई दुखी है, कोई हमेशा डर में, चिंता में लगा हुआ है कि कल क्या, कल क्या होगा, आज तो अच्छा है लेकिन अब कल कैसे जाए। तो हमारा सबसे बढ़िया प्रोग्राम है मेंटल बैलेंस। अगर आप ये लेते हैं, आप कितने भी नाराज होने दो, आप कितने भी चिड़े हुए हैं, मैं तो हमेशा जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस पे गुस्सा करने वाली हूँ, तो मैं सबसे पहले ये मेंटल बैलेंस अपडेट प्रोग्राम लगा देती हूँ और ठंडा ठंडा पानी पी लेती हूँ। ये दो काम किया तो मुझे मालूम है मेरा गुस्सा है वो हवा में भाप की तरह उड़ जाने वाला है। तो इतने बढ़िया हमारे प्रोग्राम है। नेक्स्ट। हाँ, ये जैसे आजकल के जमाने में व्यायाम, प्राणायाम, जिम, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है, योगा है। अभी फिलहाल ही हमने 21 जून को योगा डे सेलिब्रेट किया। हमने देखा हमारे नरेंद्र मोदी किस तरह से हमारे भारत की शान हर जगह, हर देश में बढ़ा रहे हैं, और कितनी जागृति और कितनी क्रांति आई। तो कितना बढ़िया वो मतलब नजारा था, टीवी में देख रहे थे कि हर कहीं पे हमारे भारत को एक नई पहचान मिल रही है। और मैं चाहती हूँ हिली के द्वारा भी भारत को और एक नई पहचान मिले, घर घर हिली जाए और हर घर है वो समस्या और बीमारी से मुक्त हो जाए। तो ये फिटनेस जो है, हमारे फिजिकल फिटनेस बहुत मायने रखती है। मेंटल फिटनेस का तो हमने देख लिया, लेकिन अगर आपको कोई फिजिकल फिटनेस मेंटेन करनी और अगर आपको उसमें कोई दिक्कत आ रही, आप अगर जिम ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे, आप चल नहीं पा रहे,
किसी भी बीमारी के कारण, तो आपके लिए प्रोग्राम है। इसमें जैसे मसल के लिए प्रोग्राम है, सर्कुलेशन के लिए, आपका मसल परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, मसल्स के सेल्स में एनर्जी क्रिएट करने के लिए परफॉर्मेंस प्रोग्राम है। अगर कोई मसल बहुत थक गया है और काम नहीं कर रहा, तो उसके लिए स्ट्रेंथ और स्टेमिना जैसे बहुत अच्छे प्रोग्राम है। और सबसे बड़ी जो दिक्कत हम पा रहे हैं कि हमारे जोड़ों के जो भी लिगामेंट्स बोलो और जो स्नायु के जो कोश बोलो, वो डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं। मतलब वो जो है कि इसमें उसका जो नॉर्मल नेचुरल स्वरूप और जो कार्यगिरी है वो नहीं हो पाती, वो विकृत हो जाते हैं, तो वो अपनी कामगिरी नहीं कर सकते। इसमें ही हम देखते हैं ना कि आजकल नी रिप्लेसमेंट करना पड़ रहा है हमें, है ना, कि लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, नी रिप्लेसमेंट हो रहा है, और फिर जॉइंट्स में भी जैसे हिप जॉइंट में बॉल लगाना पड़ रहा है, कितनी सारी प्रोसीजर्स आ रही है। जितनी टेक्नोलॉजी ने प्रगति की है, अच्छी बात है कि हमारे लिए ये सारे ऑपरेशन सर्जरी अवेलेबल है, लेकिन क्या हर किसी को इसकी जरूरत है? क्या हम इसे रोक नहीं सकते? क्या हम कोई एक्सीडेंट या कोई गहरी चोट हो, फ्रैक्चर हो, इसे क्या हम रोक नहीं सकते? जरूर रोक सकते हैं। अगर हम हीलिंग के नियमित रूप से प्रोग्राम लेते हैं, तो इसमें एक रीजनरेशन का बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है कि जो आपकी कोश को सेल को रिवाइव करेगा। यानी कि जो भी रीजनरेटिव चेंजेस आपके सिस्टम में है, जहां पे भी, चाहे घुटने में हो, चाहे स्पाइन में हो, चाहे कहीं भी नर्व्स में हो, इसे ये पूरी तरह से तंदुरुस्त करने की क्षमता रखता है, पावर रखता है। इतने बढ़िया प्रोग्राम है हमारे फिटनेस, तो आप जरूर इसका आनंद लीजिए। नेक्स्ट, दिस इज अ लोकल स्टिमुलेशन प्रोग्राम। सो ये भी जो है कि बहुत बार हमें बहुत सारे अनप्लीजेंट सेंसेशन होते हैं बॉडी में, बैक में, माउथ एरिया में, जॉइंट्स में। तो अलग अलग क्षेत्र जो है हमारे शरीर के, हेड एरिया है, नींद है, माइंड का है, और स्ट्रेस का भी है। तो इसके लिए इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम है कि अगर आप ये प्रोग्राम लेते हैं, तो इससे आप देख पाएंगे कि आपको एक शरीर को जो स्टिमुलेशन का, एक जो करंट का, एनर्जी का जरूरत होता है, वो आपको मिल जाए। नेक्स्ट, आदमी की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो है कि मैं बोलूंगी पानी के बिना चलेगा, हवा के बिना चलेगा, खाने के बिना चलेगा, लेकिन नींद के बिना चलेगा क्या? तो आज कौन ऐसा है कि जो बोलता है कि मैं एकदम 6 से 8 घंटे की गहरी नींद में सोता हूँ? कोई भी नहीं। और जो हमने बोलते हैं ना कि जो हेल्थ के जो 8 प्रिंसिपल्स है, इसमें भी हमने देखा है, हमने पाया है कि जैसे हमें सांस लेने की जरूरत है, सबसे पहले हवा चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, व्यायाम चाहिए, अनाज चाहिए, हमें सामाजिक तौर पे रिलेशनशिप चाहिए, संबंध चाहिए। हम जो है ह्यूमन बीइंग है, इज अ सोशल एनिमल, मैन इज अ सोशल एनिमल। हमें जिंदगी में कुछ पैशन चाहिए, कुछ जज्बा चाहिए करने का, और सबसे लास्ट में कि पूरा दिन का काम करके एंड में क्या चाहिए? नींद, गहरी नींद, अच्छी नींद, सुकून वाली नींद। तो अगर आपको ये नहीं मिल रही है, तो हमारा हीली आपके लिए लेके आया है स्लीप प्रोग्राम, जो प्रोग्राम। तो इसमें क्या है कि स्लीप के जैसे अगर आपको गहरी नींद नहीं आ रही, इसके लिए प्रोग्राम है स्लीप सिस्टमिक। अगर आपको जल्दी से रिकवरी करना है, मतलब थोड़ा आपको नैप चाहिए, आपको जल्दी से फ्रेश होना है, तो अगर आप बेड रेस्ट का प्रोग्राम लेते हैं, तो आप पाएंगे आप तुरंत चार्ज हो जाएंगे। एक नैप लिया और आपका काम हो गया। बैलेंस स्लीप है, वो बता रहा है कि आपको जो गहरी नींद में जो भी आपके दिमाग में जो भी तनाव है, उसे कैसे निकाला जाए। और ऐसे ही हमारा फाइन फ्लो का प्रोग्राम। तो आप जब लेना शुरू करेंगे ना दोस्तों स्लीप के प्रोग्राम्स, तो आपको इसकी जो बोलते हैं ना कि इसके जो वंडरफुल रिजल्ट्स है, वो आपको मिलेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट, हाँ, अब आया हमारा चक्र।
तो जैसे आध्यात्मिक प्राणायाम, योगा और अध्यात्म का गहरा संबंध है हमारा भारतीय संस्कृति से। तो हमने ये पाया, योगी ने, ऋषि मुनियों ने पाया कि हमारे जो भी शरीर, मन और आत्मा, तीनों का जो कंट्रोल है वो किसके पास है? चक्रा के पास। चक्रा है क्या? चक्रा है वो एक पर्टिकुलर लेवल पे एनर्जी सेंटर, कि जैसे अगर रूट चक्रा है तो रूट चक्रा का जो संबंध है वो हमारा फिजिकल बॉडी यानी पृथ्वी तत्व से। तो फिजिकल बॉडी में हमारे जॉइंट्स आ गए, बोन्स आ गए, हमारा वेट लॉस या वेट गेन, वो सब रूट चक्रा से रिलेटेड है। और हमारे कुछ दूसरे अवयव भी रूट चक्र से जुड़े हुए। हर एक चक्रा के साथ कुछ अवयव, ऑर्गन्स और कुछ सिस्टम जुड़ी हुई। जैसे सेक्रल चक्र से आप देखते हैं कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम और हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जुड़ी हुई। सोलर प्लेक्सिस से हमारा डाइजेशन जुड़ा हुआ है। हार्ट चक्र से हमारा सर्कुलेशन जुड़ा हुआ है और हमारा इमोशनल बैलेंस भी हार्ट चक्र से। तो ये जो ऋषि मुनियों ने पाया कि जो भी बीमारियां आती है, जब भी ये चक्रा अगर कोई एक चक्रा आपका ओवर एक्टिव हो जाए, यानी जरूरत से ज्यादा काम करने लगे, या फिर कोई चक्रा अगर आपका जरूरत से कम काम कर रहा, वो निष्क्रिय हो जाए, आप वो चक्रा को यूज नहीं कर रहे, तो आपके शरीर में तो भी बीमारियां आएगी और आपको कुछ ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, जिसके कारण आप सुखी और आनंदी जीवन का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो अगर जैसे रूट चक्र अगर आपका कमजोर है तो आपको जीवन में असुरक्षितता, चिंता रहेगी। आपको हमेशा आमदनी की चिंता सताएगी, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कमाओ, बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अगर आप बहुत ही हाईली इमोशनल पर्सन है, सेंसिटिव पर्सन है, तो आपका सेक्रल चक्र हमेशा डिस्टर्ब रहेगा कि वो कुछ ना कुछ आपको भावनात्मक आवेग देंगे, एक्साइटमेंट देंगे, और जिसके कारण हो सकता है आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जैसे लोगों अलग अलग प्रॉब्लम हो सकते हैं कि गर्भाशय का वीक होना, सफेद पानी जाना, या फिर आपका यूरिनरी सिस्टम में प्रॉब्लम, प्रोस्टेट के प्रॉब्लम्स वो आ सकते हैं। इस तरह से हर एक चक्रा का एक पर्टिकुलर रोल है, हमारे जीवन में इनका योगदान है। तो वैसे ही जैसे हम देखिए हमारी भारतीय संस्कृति में सुबह में हम क्या करते हैं कि सुबह में हम सबसे पहला हमारा क्राउन चक्र एक्टिवेट करते हैं। कैसे करते हैं कि हम प्राणायाम करते हैं, हम ध्यान करते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, हम मंत्र स्मरण करते हैं, जो भी होम हवन, जो भी ऑस्पिशियस रिचुअल्स है, we normally do in early morning time between 4 to 7. That's a very good time to connect with the universe, to connect with the cosmos. बाद में आता है थर्ड आई चक्र। अगर हमें जिंदगी में कुछ चाहिए, पैसा कमाना है, गाड़ी चाहिए, हमारे कुछ गोल है, तो वो टारगेट हम अचीव करने के लिए हमारा थर्ड आई चक्र हेल्प करता है, क्योंकि वो हमें दिखाता है कि रियलिटी क्या है, हम ये कैसे कर सकते हैं। हमारा जो भी प्लानिंग है, अंडरस्टैंडिंग है यूनिवर्स के बारे में, अपने बारे में, इसके लिए थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होना जरूरी, जो कि हम देखते हैं योगी और सन्यासी में थर्ड आई चक्र बहुत पावरफुल है। वैसे ही है कि जैसे आज मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, किसी के साथ कुछ संवाद करना है, अगर आपको अपनी भावनाएं किसी और मनुष्य के तक, कोई ह्यूमन बीइंग तक पहुंचानी, तो हमारा थ्रोट चक्र नॉर्मल होना और हेल्दी होना बहुत ही जरूरी है। तो अगर हमारा थ्रोट चक्र है वो अगर ब्लॉक हो गया, तो हमें हो सकता है कि हम जो हम फील कर रहे हैं वो हम खुल के बता ना पाए सामने वाले को। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एक्सप्रेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो अगर आपको लीडर बनना है, गाइड बनना है, अगर आपको जिंदगी में आपको आगे लोगों को रास्ता दिखाना है, तो आपका थ्रोट चक्र एक्टिव होना बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह से हमने आज ये चक्रा के बारे में जानकारी ली। आशा रखती हूँ कि आप इसमें और गहराई में जाएंगे और हमारे हीलिंग के जो प्रोग्राम है चक्रा का, उसका आनंद लीजिए। वो आप रोजाना आप अपना स्कैन करके आप उसमें देख के आपका कौन सा चक्रा इनएक्टिव है, वो जानकारी लेके आप उस हिसाब से अपने प्रोग्राम्स ले सकते हैं। नेक्स्ट। Thank you so much, Vandana ji. It was really a great session taken by you. Now I'll be inviting Dr. Raghu forward, and Yeah. he will be speaking.
Yes. And yes, for the sake of the new people who have been listening, Dr. Raghu is a time waiver specialist, and he has been treating his patients with frequencies for almost 12 years, and he has got extensive experience in these frequencies. So let us hear from Dr. Raghuji. Dr. Raghuji, please come forward and address the gathering. नमस्कार सभी लोगों को, शुभ इवनिंग, क्योंकि शुभ सायंत्र। एंड आज बहुत अच्छा लग रहा है कि वंदना जी का मैं पहले से सुन रहा हूँ, तो मेरे को बहुत खुशी हो रहा है, क्योंकि हर एक पॉइंट को वो कवर करते हुए डॉक्टर वंदना जी अपने को जानकारी दिए। पहले उनको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और बैकग्राउंड में डॉक्टर श्री चंदना जो हैदराबाद के है, वो मेरे दीदी है, और वो बहुत दीदी माने आत्मा दीदी है, क्योंकि बहुत सपोर्ट करती मेरे को। जब मैं हीली इंडिया को पहले दाम लेके आया था, तो उनको जाके दिखाया और बताया ऐसे एक टेक्नोलॉजी आया है। टाइम वेवर तो वो जानती थी, 12 साल से मैं एक फ्रीक्वेंसी में काम कर रहा हूँ, बट हीली में भी वही तरीके से जो बेनिफिट मिलना और वो उसका बेनिफिट के लिए विश्वास दिलाने के लिए मैं उनके पास बहुत सारे पेशेंट भी आता था। वो पर्सनली ट्रीट करते थे चंदना जी, और उनको बहुत बड़ा सक्सेस मिला। देन वो अभी साइकोलॉजिस्ट है, और वो साइकोलॉजिस्ट काम करते हुए हीली में प्रमोट करते हुए वंडरफुल डेवलपमेंट लिया है। तो डॉक्टर वंदना और डॉक्टर चंदना जी को दोनों को मैं हार्दिक तरीके से धन्यवाद करता हूँ। तो अभी एक बार सब्जेक्ट पे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच मैम। सब्जेक्ट पे जाएंगे। आज हीली जो आप सुन रहे हैं, ये एक फ्रीक्वेंसी सिस्टम है। फ्रीक्वेंसी माने एनर्जीज। जैसे वंदना जी बताए थे, अपने बॉडी के अंदर जो सेल है, सेल जो बना केमिस्ट्री है, सेल के अंदर जाके देखे तो एनर्जी है। ये आपको जानना है। जैसे आप एक करंट का वायर देखिए, करंट में वायर के अंदर करंट चल रहा है, आप लोगों सबको मालूम है। करंट को अपन नहीं देख सकते, इसी तरीके अपने बॉडी के अंदर एनर्जी को हम नहीं देख सकते। इसी तरीके से जो अपने बॉडी का जो करंट है, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। वो फ्रीक्वेंसी को ट्रीटमेंट करने का डिवाइस को, ये छोटा सा हीली डिवाइस, ये एक 50 ग्राम का डिवाइस है, वेरिएबल डिवाइस, वेलनेस डिवाइस। इससे अपने बॉडी का जो करंट है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। एग्जाम्पल बताता हूँ, अभी वायर के लिए बता रहा था। अगर करंट फ्लक्चुएशन हो गया तो क्या होता, वायरिंग, घर का वायरिंग बता सकते क्या? वायरिंग डिस्टर्बेंस हो जाता, इवन वायरिंग जलने के भी चांसेस है। इसी तरीके से अगर अपने बॉडी का करंट डिस्टर्ब हुआ तो अपने क्या होता, अपने बॉडी का करंट डिस्टर्ब होने से अपने बॉडी का सेल डिस्टर्ब होता है। सेल डिस्टर्ब हुआ तो सेल का जो टिश्यू है ना, वो डिस्टर्ब होता है। सेल टिश्यू डिस्टर्ब हुआ, सेल ऑर्गन डिस्टर्ब हुआ, ऑर्गन डिस्टर्ब हुआ तो बीमारी। जब वो ऑर्गन डिस्टर्ब हुआ तो बीमारी आए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्लड में चेक करके बीमारी का ट्रीटमेंट कर, उसको बोलते हैं केमिस्ट्री, पैथोलॉजी। ब्लड सैंपल लेंगे, हम ट्रीटमेंट करेंगे। मगर एक छोटा सा क्वेश्चन है, हम वायर को ट्रीटमेंट करना सही है क्या? वायर में जो करंट जा रहा है उसको ट्रीटमेंट करना सही है क्या? आप सोच के बताइए। अगर वायर नहीं जलना है तो किसी को ट्रीटमेंट करना है। जो करंट वायर के अंदर जा रहा है ना, उसको हम कंट्रोल करना है, उसको बैलेंस करना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एसी के लिए स्टेबलाइजर लगाते, टीवी के लिए स्टेबलाइजर लगाते, फ्रिज के लिए स्टेबलाइजर लगाते। इसी तरीके से अभी अपने बॉडी के लिए एक स्टेबलाइजर आया, इसका नाम क्या है, मैग हीली। हीली और मैग हीली, दो डिवाइस आ गए। ये दो डिवाइस क्या करते हैं, अपने बॉडी का सेल का एनर्जी को बैलेंस करते। एनर्जी कैसे डिस्टर्ब होते रहते, आपको तो पता है करंट का एनर्जी कैसा डिस्टर्ब होता, नहीं बोल सकते करंट की एनर्जी कैसे डिस्टर्ब होता, मगर अपने बॉडी की एनर्जी कैसे डिस्टर्ब होता वो भी नहीं बोल सकते। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं आपको ये सेमिनार बता रहा हूँ, ये मीटिंग बता रहा हूँ, आप बोले भाई डॉक्टर साहब आप अच्छा नहीं बता रहे, आप कुछ अच्छा नहीं बता रहे हो, आप पूरा गलत बता रहे हो, बोल दिए, तो मेरा एनर्जीज क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और इसी तरीके से आप बोले भाई डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बता रहे, बहुत अच्छा लग रहा आपका, तो आपका मेरा एनर्जीज क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा।
माने बढ़ जाएगा। देखिए सिचुएशन के हिसाब से भी अपने बॉडी का एनर्जी डिस्टर्ब हो रहे हैं, समझते हैं ना। तो आज बीमारियां क्यों आ रहे हैं इतने सारे? एक 50 साल पहले आप देखे तो इतना बीमारियां नहीं है। जब कैंसर, मेरे को भी नहीं मालूम कैंसर था कि नहीं था, डायबिटीज नहीं मालूम, बीपी नहीं मालूम, पैरालाइज नहीं मालूम। एक 50-60 साल 100 साल पहले क्या रहता था? आदमी पैदा हुआ, बूढ़ा हो गया, चले गए, इतना ही रहता था, बीमारियां कुछ नहीं थे। आज बीमारियां बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे। कई बीमारियों को तो नाम मेरे को भी नहीं मालूम, कई डॉक्टरों को नहीं मालूम। अगर आपका नॉर्थ का कोई बीमारी मेरे को बताया है, मेरे को नहीं मालूम वो नाम, क्योंकि नया नाम आ जा रहा, नया मेडिसिन बन जा रहा। तो इतने सारे बीमारियां बन गई, क्यों बन रहे सब? पहला एक क्या बोल तो पोल्यूशन, पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है। दूसरा है रेडिएशन, जो आप सेलफोन का रेडिएशन हो गया, कंप्यूटर का रेडिएशन हो गया, अपना लाइफ ही रेडिएशन में हो गया। और तीसरा क्या है? टेंशंस। हर कोई आज टेंशन, स्कूल से बच्चे से लेके घर के हाउसवाइफ से लेके बिजनेस, कई चीजों में देखो टेंशन। टेंशन नहीं है सो, टेंशन नहीं है सो आदमी आज दुनिया में नहीं है, आप पूरे को मालूम। तो एक पोल्यूशन हो गया, एक रेडिएशन हो गया, एक टेंशन हो गया। इस तरीके से बताते गए तो अपने बॉडी का जो एनर्जी है ना, उसको डिस्टर्ब कई लोग करते रहते कई तरीके से। तो उससे क्या हो रहा? अपने बॉडी के एनर्जी लेवल्स डाउन हो जा रहे। अभी तक डॉक्टर वंदना जी ने बताया था, जो सेल के मेमोराइज के बारे में बताया, सेल वोल्टेज के लिए, उसके अंदर क्या बताया? हेल्दी सेल का वोल्टेज -17। वो सेल पे अगर हम टेंशन दे दिए, उसके ऊपर एक्स्ट्रा पोल्यूशन डाल दिए, एक बार एक्स्ट्रा रेडिएशन डाल दिए, तो सेल वोल्टेज कम हो जा रहा है, माने एज कम हो जा रहा सेल का। जब सेल के एज खत्म हो गया तो क्या होता? जल्दी बुढ़ापा आ गया। पहले बुढ़ापा बोलते हो 60 साल में होता था, अभी बुढ़ापा 40 साल को गिर गया। ये कौन करे बोल तो? ये पोल्यूशन करा, ये रेडिएशन करा, ये टेंशंस करे, और कई सारी चीजें तो आपको मालूम है, बताते गए तो बहुत सारी चीजें। तो मैं क्या बता रहा हूँ बोल तो, ये सब चीजों को अपने बॉडी में से निकाले तो कैसा रहता? अपने वोल्टेज को जो डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, उनको हटाए तो कैसा रहेगा? ऐसा हटाने का कोई जरिया आपके पास मालूम है क्या? मुझे मालूम है। क्या करना है? सुबह उठ के जल्दी जल्दी उठना है, सूरज उगने से पहले उठना है, और टाइम पे खाना खाना है। सुबह 8-9 बजे के अंदर पेट भर के राजा का तरी खाना खाना है। दोपहर में 1 से 2 बजे रानी के सर के खाना खाना है। रात में सनसेट के पहले, माने सूरज डूबने से पहले खाना खाना है। और डेली कंपलसरी इवनिंग वॉकिंग करना है। सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करना है, योगा करना है। अगर कोई बीमारी आदमी को, जो अभी मैं शेड्यूल बताया, ये अगर कराए तो उनको बीमारी कंट्रोल में आता नहीं आता? 100% कंट्रोल आता। मगर कोई लोग कर रहे क्या? क्यों नहीं कर रहे? क्यों डायबिटिक वाले इंसुलिन तक चले जा रहे हैं? क्यों बीपी वालों का मेडिसिन बढ़ जा रहा है? माने सब लोगों को मालूम है, आज ये जो सेमिनार में 50 लोग है, सबको अपने को मालूम है। क्या मालूम है? ये सब चीज करने से, टाइम पे खाने से, टाइम पे सोने से, और एक्सरसाइज करने, सब करने से अपने बॉडी हेल्दी रहता, अपना सेल हेल्दी रहता। ये पोल्यूशन, ये रेडिएशन, इन सब से छुटकारा मिल सकता, मगर हम लोग नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? किसी को आज टाइम नहीं है। करेक्ट है फ्रेंड्स? इसलिए आज क्या हो गया बताओ, एक टाइम मशीन आ गया, टाइम को खरीदने का मशीन। पहले क्या करते थे हम लोग? वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते थे, पहले अपना खुद कपड़े धोते थे, अभी वॉशिंग मशीन से कपड़े धो रहे। सही है ना? क्यों धो रहे? क्योंकि किसको टाइम नहीं है। इसलिए अपने बॉडी के ऊपर जो पोल्यूशन के इफेक्ट है, और जो रेडिएशन के इफेक्ट है, जो टेंशन के इफेक्ट है, उसको डिलीट करने का डिवाइस टेक्नोलॉजी। ये क्या करेगा? जैसा अभी स्टेबलाइजर बताया ना करंट के लिए, एसी के लिए, उसी तरीके से अपने बॉडी का एनर्जी का स्टेबलाइजर। फॉर एग्जाम्पल आप टेंशन ले लिए, तो आपका एनर्जी क्या हो गया? डिस्टर्बेंस हो गया। तो ये डिवाइस में टेंशन प्रोग्राम रहता है, जैसा वंदन जी बताया। तो टेंशन प्रोग्राम आप ऑन कर दीजिए, ये डिवाइस को आपके जॉब में रख दीजिए। ये क्या करेगा? आपका बॉडी को टेंशन रिलीफ करने का फ्रीक्वेंसी देगा। टेंशन रिलीज करना तो क्या करते हैं आप? अच्छा सा म्यूजिक सुनते। टेंशन अगर आपको जाना है तो थोड़े लोग प्रेयर्स कर लेते, थोड़ी देर मस्जिद जाते, थोड़े लोग जी प्रेयर करने चर्च को जाते, थोड़े लोग मंदिर जाते, थोड़े किशोर कुमार जी के गाने सुनते, लता मंगेशकर के गाने सुनते, थोड़े लोग वेद पठन सुनता। तो उससे क्या हो गया? आपका टेंशन कम हो गया।
मगर आज अपना टेंशन इतना बड़ा हो गया, वो बढ़िया हो गया, इतना बड़ा हो गया कि उनसे भी टेंशन कम होने हो। इसलिए हम लोग क्या करें, एक्यूरेटली आपका फ्रीक्वेंसी, जो टेंशन निकालने का फ्रीक्वेंसी इसके अंदर डालो। जैसे आप अलार्म लगा के रोज 5 बजे उठे तो अलार्म कैसा आपको आदत गिरता है, उसी तरीके से ये डिवाइस आपका बॉडी में रख के आप क्या करेंगे, टेंशन का फ्रीक्वेंसी को रन करेंगे। तो क्या हो गया, आपका बॉडी में से टेंशन निकल गई। मेरे को बताइए, अगर डायबिटिक वालों को डायबिटिक है, उनको डायबिटिक क्यों बढ़ता? टेंशन से डायबिटिक बढ़ता है। मैं क्या बता रहा हूँ, आपका डायबिटिक रहने दीजिए, जैसा है वैसा। उसको क्या करेंगे, उनको क्या करेंगे, ये डिवाइस लगा के टेंशन निकाल देंगे। अभी डायबिटिक कंट्रोल में आ गया तो बढ़िया है, नहीं है? तो डायबिटिक का ट्रीटमेंट करना आपको तो मालूम है, मैं क्या बोल रहा हूँ, डायबिटिक का ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं, फिर भी डायबिटिक कंट्रोल नहीं हो रहा, क्योंकि आपके पास क्या है, टेंशन। बीपी के लिए बीपी मेडिसिन ले रहे हो मगर बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, क्योंकि आपको टेंशन है। तो जड़ क्या है, टेंशन को हटाओ। ये देखिए हमारे पास एक वंडरफुल डिवाइस टेक्नोलॉजी जर्मनी से आया, जैसा वंदना ने जी बताया, यूएस एफडीए क्लियर हुआ, सीडीएससीओ से सर्टिफाइड हुआ, इंडियन सीडीएससीओ सेंट्रल ड्रग ऑर्गेनाइजेशन। और ये डिवाइस से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने बॉडी का सेल के अंदर इंफॉर्मेशन फील्ड में जाके टेंशन को निकाल रहे। जैसे आप रोज चाय पी रहे तो क्या आदत गिर जाएगा आपको, चाय की आदत गिर जाएगा। इसी तरह से रोज टेंशन ले तो क्या आदत गिरेगा आपको, टेंशन की आदत गिरेगी। जैसा आप टेंशन लेके अपने बॉडी को मेमोरी में टेंशन का इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, उसी तरीके से ये डिवाइस से मेमोरी में जो टेंशन है उसको डिलीट करते हैं। ये हमारी टेक्नोलॉजी है। हम ये क्यों मीटिंग लगाए, ये जूम मीटिंग का मेन पर्पस क्या है? अब तक ऐसा टेक्नोलॉजी दुनिया में अभी तक नहीं आया है। जैसा आप पहली बार सुन रहे हो, आपको कैसा अजूबा लग रहा है? मेरे को भी जब पहली बार सुना अजूबा लगा। कई पेशेंट से मैं यूज कराया, कई डायबिटिक लोग टेंशन का प्रोग्राम ये डिवाइस से यूज करके डायबिटिक कंट्रोल कर। बीपी का प्रोग्राम, बीपी के लिए हम प्रोग्राम नहीं दिए, टेंशन का प्रोग्राम दिया, बीपी कंट्रोल में आ गया। थायराइड का प्रोग्राम नहीं दिए, टेंशन का प्रोग्राम दिया, थायराइड भी कंट्रोल में आ गया। आप समझ रहे होंगे। तो मेन जड़ क्या है, टेंशन। सो उसको हटाने का मिशन। इसको कैसा यूज करना, जस्ट जोक में लगाना, आपका टेंशन आप लेते जाओ, ये टेंशन निकालते जाओ। माने टेंशन लेने से आपको जो एनर्जी फ्लक्चुएशन हो रहा है उसको हटाते जाएगा, आप आराम से आपका लाइफ को लीड कर सकते। तो इससे ये डिवाइस टेक्नोलॉजी से हम टेंशन निकाल सकते। दूसरा, इससे पोल्यूशन निकाल सकते। अभी प्योर प्रोग्राम वंदना जी ने बताया था, बॉडी के टॉक्सिन पूरा निकाल। आज क्या हो गया है, खाना पोल्यूटेड हो गया, पानी पोल्यूटेड हो गया, और अपना हवा, जो हवा लेते हैं ना, वो भी पोल्यूटेड हो गया। इतना पोल्यूशन हो गया, 50 साल पे पोल्यूशन नहीं था, ये मिशन भी जरूरत नहीं था। अभी इतना पोल्यूशन हो गया कि हम अपना बॉडी हटा रहा नहीं, अपने बॉडी में पोल्यूशन एक्यूमुलेट हो जा रहा है, अपना बॉडी पोल्यूट हो जा रहा है। जैसे चाय का आदत गिर गया वैसे अपने बॉडी को पोल्यूशन का आदत गिर गया, तो अपने बॉडी पोल्यूट हो गया। अपने बॉडी में से पोल्यूशन निकालने के लिए ये डिवाइस में पोल्यूशन फ्रीक्वेंसी, इससे क्या होता, अपने बॉडी के सेल के अंदर जाके जो पोल्यूशन जम गया उसको ये फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, सेल को एक्टिवेट करके पोल्यूशन को एलिमिनेट करेगा। तो इस तरीके से पोल्यूशन प्रोग्राम है। और इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं, रेडिएशन। अभी 2G 3G 4G 5G आप सुन रहे हो, जो कंप्यूटर का रेडिएशन से, सेल फोन आपके हाथ में पकड़े हो, और आप जो लाइट में हो, जो एसी में हो, ये सब रेडिएशन। रेडिएशन से क्या हो रहा है, अपने बॉडी का जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन स्ट्रक्चर अभी वंदना जी ने बताया था सेल के अंदर, वो नेचुरल वाला है। और जो ये सेल फोन से और जो लाइट से रेडिएशन जो आता है ना, वो क्या है, केमिकल वाला है, माने आर्टिफिशियल है, हम तैयार करें। ये नेचुरल इलेक्ट्रॉन से, ये आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉन से। अगर नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों कोलाइड कर लिए, दोनों एक दूसरे के सामने कर लिए, कौन जीतेगा? नेचुरल हार जाएगा, कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? 100% जो रेडिएशन वाला इलेक्ट्रॉन है वो जीतेगा। इसलिए क्या हो गया, हमारा एज कम हो जा रहा है दिन बाय दिन। पहले एज था 100 साल, अभी एज क्या हो गया, 7 साल। क्यों ऐसा हो गया बोलते, रेडिएशन। फिर रेडिएशन को हटा के टेक्नोलॉजी को निकाल सकते क्या, सेलफोन को बंद कर सकते क्या? नहीं, मगर एक काम कर सकते, टेक्नोलॉजी को नहीं रोक सकते, टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा। उसके साथ क्या करते हैं, हम ये डिवाइस में रेडिएशन प्रोग्राम लगा के अपने बॉडी में रेडिएशन निकाल। तो ये है हमारा साइंस, आपको समझ में आ गया। ये सोचा था टेक्नोलॉजी है, करंट के अंदर वायर है, वायर के अंदर करंट है, तो हम लोग करंट को ट्रीटमेंट कर रहे हैं और वायर को सेफ गार्ड कर रहे हैं, माने अपने बॉडी के एनर्जी को रेगुलेट करके अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग।
तो इसके अंदर नॉट ओनली रेडिएशन, नॉट ओनली पोल्यूशन, नॉट ओनली टेंशन, ये तीनों छोड़ के और कई सारे फ्रीक्वेंसीज बने, जैसा अभी तक वंदना जी, उसमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, थायराइड, हार्मोन, जॉइंट पेन्स, तो पेन्स तो आज सब घर में है, तो पेन को रिलीव करने प्रोग्राम हमारे पास है। इस तरीके से बोले तो टोटली 229 फ्रीक्वेंसीज है। आपको ये सेमिनार के लिए कौन बताए, उनको मिलिए, वो डिवाइस आपको दिखाएंगे। अगर आपके घर में किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है, एक बार रन करिए, एक बार टेस्ट देखिए। आज तक आप मेडिसिन का टेस्ट देखिए, आप कई तरीके मेडिसिन यूज करिए, डिफरेंट मेडिसिन, वो तब केमिस्ट्री है, अभी अभी आ गया फिजिक्स। तो अपने बॉडी का एनर्जी को ट्रीटमेंट करना, अभी तक केमिस्ट्री से ट्रीटमेंट करना, केमिकल आप बॉडी में लेना आपको आदत है। हम लोग क्या बता रहे हैं, ये डिफरेंट है, केमिस्ट्री नहीं है, ये क्या फिजिक्स है। फिजिक्स में जो एनर्जीज फ्रीक्वेंसीज आप सुने ना, वो फ्रीक्वेंसीज अपने बॉडी को यूज करके विदाउट साइड इफेक्ट, विदाउट डैमेज, अपने बॉडी का सेल इंफॉर्मेशन फील्ड कंट्रोल करके बीमारी को हम कंट्रोल कर सकते। ये क्यूर नहीं करेगा, ये वेलनेस डिवाइस है, कंट्रोल करेगा। तो इस तरीके से आप बीपी में, शुगर में, थायराइड में है, आर्थराइटिस में आप यूज कर सकते। यही नहीं, हमारे पास बच्चों का स्टडीज का प्रोग्राम भी है। अगर बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, लर्निंग फ्रीक्वेंसी से, मेरे को बहुत पसंद वाला फ्रीक्वेंसी है, आज बच्चे दुनिया का फाउंडेशन है। आज बोल रहे हैं ना, मोदी जी जैसा अमेरिका गए, बोल रहे थे भाई मैं कुछ इतना पढ़ा नहीं, इतना मेरे को पावरफुल आदमी नहीं हूँ, मगर कॉमन आदमी मैं आज पीएम बन के व्हाइट हाउस गया। करेक्ट। तो एक कॉमन आदमी क्यों गया, उसको बोलते टैलेंट। सब बच्चों में टैलेंट नहीं रहता है, थोड़े बच्चों में टैलेंट रहता, थोड़े बच्चों में टैलेंट नहीं। मैं क्या बता रहा हूँ, सबको टैलेंट है तो कैसा रहता, यही हमारे डिवाइस टेक्नोलॉजी। इससे क्या करते हैं, लर्निंग फ्रीक्वेंसी, मेमोरी फ्रीक्वेंसी, कॉन्सेंट्रेशन फ्रीक्वेंसी, एग्जाम में स्ट्रेस निकालने का फ्रीक्वेंसी इसके अंदर है। कौन कॉमन बच्चा अगर 40% में फेल हो रहा है, 10-20 रुपए का 10-20 मार्क्स आ रहे हैं, उनको यूज करिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो 60 मार रहा है उसको यूज करना जरूरत नहीं है, 60 वाला 70 भी कर सकता। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो फेल हो रहा है उसको पकड़िए, ये मशीन लगाइए, आपको मजा आएगा। इस तरीके से मैं ये डिवाइस टेक्नोलॉजी को 3 साल में मोर देन 100+ स्टूडेंट्स को लेके, जो फेल होते रहते उनको पकड़ के पास करके उनको टॉप कर दिया। ये कैसा है, पास वाले को पास करना बहुत बड़ी बात नहीं, मैं बता रहा हूँ फेल वाले को पास करके दिखाओ। तो ये है हमारा लर्निंग। एग्जाम में स्ट्रेस से प्रोग्राम लगाइए। तो इस तरीके से हमारे पास लर्निंग प्रोग्राम। तो 3 लेवल में अपने बॉडी को ट्रीटमेंट कर सकते हैं, फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल और स्पिरिचुअल लेवल। बॉडी के प्रोग्राम से फिजिकल एलिमेंट के लिए, माइंड के लिए, मानसिक स्थिति के लिए प्रोग्राम से, वो भी यूज करिए। और स्पिरिचुअल लेवल में चक्रास भी काम करते हैं। उसके साथ हमारे पास वंडरफुल टेक्नोलॉजी है मैगहीली। ये मैगहीली अभी इसके बारे में बताना है तो, जैसे ये जो डिवाइस है अपने बॉडी के एनर्जी पे काम करता, और ये डिवाइस है ना अपना जो सराउंडिंग एनर्जी पे काम करता। माने अपना एयर जो हम हवा लेते हैं, और अपना पानी हम जो पीते हैं, और अपना घर का जो एनर्जी से उसको ट्रीटमेंट करने वाला डिवाइस। ये अपने जिस्म के लिए बना है, ये घर के लिए। इससे क्या होता है, ये मैगहीली बोलते हैं हम, दूसरा प्रोडक्ट है। इससे क्या होता है, इसके अंदर पानी को एनर्जाइज करने का प्रोग्राम है, एटमॉस्फेयर को एनर्जाइज प्रोग्राम है, नेगेटिव एनर्जीज निकालने का प्रोग्राम है, और जीओपैथी वास्तु का जो दोष है उसको निकालने का प्रोग्राम इसके अंदर है। तो इस तरीके से इसके अंदर मोर देन 150 फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल है। इसके अंदर टोटल 230 प्रोग्राम्स है। तो दोनों मिला के ये बॉडी के लिए बना, ये घर के लिए। तो हमारा इंटेंशन क्या है, ये सेमिनार का मेन उद्देश्य क्या है, हम लोग क्या बता रहे हैं। इसके पहले हम केमिस्ट्री यूज करते थे, केमिकल मेडिसिन आपको मालूम है, अभी एनर्जी मेडिसिन आ गया। आप सुने होंगे आइंस्टीन, जो नोबेल प्राइज जिनके नाम पे देते आइंस्टीन, वो आइंस्टीन 18th सेंचुरी में बताए थे साइंटिस्ट, फ्यूचर इज एनर्जी मेडिसिन। तो आज आ गया अपने सामने। तो ये हम लोग खुद यूज करें, कई क्लाइंट्स पे मैं यूज करा, बहुत अच्छा रिजल्ट है, और उन लोग कई हेल्थ एलिमेंट से बाहर आ गए। ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि हीली सब कुछ है, मगर ऐसा बता रहा हूँ कि हीली हर कुछ कर सकते। आप एक बार ट्राई करें, ट्राई करने से आपको मालूम होता है। तो इसमें अच्छा ऑफर्स भी अभी आए हैं, तो ऑफर यूज करिए, और ये डेफिनेटली डिवाइस यूज करिए। अगर आपको रिजल्ट आया तो घर में सब लोग यूज कर सकते। अगर आप एक डिवाइस ले लिए
एक ही लोग यूज करना नहीं। अगर आपके बच्चे पढ़ाई के लिए लगाए, आप है थक गए, थकावट निकालने का प्रोग्राम लगाए, इसमें थकावट निकालने का प्रोग्राम है। मैं पूरा थक के वो सुबह से पेशेंट देख के 9:30 बजे से अब तक पेशेंट देख के अभी मैं घर आया। मैं अभी आपको ये प्रोग्राम बताने से पहले इसके अंदर मैं चक्रा बैलेंसिंग प्रोग्राम लगाया, क्योंकि मेरा चक्रास बैलेंस करने के लिए, जैसे वंदना जी बता रहे थे, और हीली के अंदर मैं फैटिक जो थकावट बोलते हैं उसका प्रोग्राम लगा के आपसे बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैं भी ये प्रोग्राम यूज कर रहा हूँ, मैं भी एनर्जी फील कर रहा हूँ, मेरे बच्चे यूज कर रहे हैं, हर पूरा यूज कर रहे हैं, मेरे को भला हुआ, मेरे पेशेंट को भला हुआ। तो मेरे को एक सोच आया, दुनिया को क्यों भलाने। तो दुनिया में कई तरीके के थेरेपीज आप देखे, आपको सबको मालूम है, मैं नया नहीं बता रहा हूँ। पिरामिड थेरेपी, कलर थेरेपी, डांस थेरेपी, सॉन्ग थेरेपी, सॉइल थेरेपी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, ऐसे कई थेरेपीज है। आप पूरे जाने, उनको यूज करें, आपको उनको मालूम है। मगर अभी नया टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ, वही फ्रीक्वेंसी मॉडर्न लाइफ के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई। आपका टाइम जीरो कर दीजिए, आपको इसमें कुछ लेना नहीं है, कुछ देना नहीं है, जस्ट प्रोग्राम ऑन करना है, जॉब में लगाना है, आपको बॉडी की टच है तो बस। तो इस तरीके से डिवाइस टेक्नोलॉजी को आप भी यूज करिए। और ये वसुधैव कुटुंबे माने जो लोग पूरा दुनिया है ना, सबको हेल्दी हैप्पी बनाए। अपने मुंबई में, अपने इंडिया में, अपना उत्तर प्रदेश में, अपना मध्य प्रदेश में कई लोग इधर जुड़े। सबके लिए हम एक ही मैं चाहता हूँ, किस घर में भी पेन नहीं रहना चाहिए, पेन नहीं रहना चाहिए, पेन फ्री लाइफ रहना चाहिए। तो ये मेरा मुख्य उद्देश्य। तो ये अवकाश जो मेरे दिए, इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। हर फ्राइडे, अब से हर फ्राइडे हिंदी प्रोग्राम ऐसे ही कंडक्ट करेंगे। तो वंदना जी उनका जो भी इंफॉर्मेशन है वो देंगे, उनके साथ जुड़ के मैं भी मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा। नेक्स्ट टाइम से क्या करेंगे, थोड़े टेस्टिमोनियल्स भी हो सके तो हम टेस्टिमोनियल प्रिपेयर करेंगे। जो लोग यही यूज करके बेनिफिट लिए, उन लोगों से हम लोग क्या करेंगे, एक बार टेस्टिमोनियल करके देन हम लोग प्रोग्राम कंडक्ट। सो थैंक यू सो मच गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सभी लोगों को धन्यवाद और शुभ रात्रि। अगर कोई किसी क्वेश्चन है, क्वेश्चन एंड आंसर्स, किसी को डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो। 5 से 10 मिनट में अपन क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। प्लीज वेलकम। अगर किसी को डाउट है तो आप जस्ट हैंड रेस करिए, हमारे लोग आपको माइक ऑन कर देंगे, आप क्वेश्चन पूछ सकते। Doctor, if they type the questions in the chat box, it will be better. या अगर हो सके तो टाइप बॉक्स मैसेज टाइप करिए, तो हमारे लोग पढ़ के मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे, उससे अपना टाइम सेव हो जाएगा। या एनी क्वेश्चंस प्लीज? कोई क्वेश्चन आया क्या? अगर नए लोग कोई है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाह रहे, किसी कुछ चीज समझ में नहीं आया, सबको यूज होता है, तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी, आप पूछ सकते हो। तो थोड़ा क्वेश्चंस इधर आए, एक बार पढ़ लेंगे। They are asking about notes, sir. नोट्स, या अगर आपको हीली के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, नोट्स बोलते ना, इसके लिए आप क्या करना है, जस्ट आप डिवाइस ऑन करिए और क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग्स आते, सेटिंग में जाइए और उसको क्लिक करिए। करे तो आपको अकेडमी बोल के आएगा, अकेडमी में जाइए। अकेडमी में सब नोट्स मिलेगा, वीडियोस मिलेंगे, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। नहीं तो आप बैक ऑफिस को साइन अप करिए, बैक ऑफिस में जाइए, वहां भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। नेक्स्ट, How long should we any program be run? How many months? एनी प्रोग्राम, सी फॉर एग्जांपल आप पहले जो भी हीलिंग शुरू करते हो, तो सभी लोगों को गोल्ड साइकिल से शुरू करना है। आपको कोई सा भी बीमारी रहने दो, बीमारी नहीं रहने दीजिए, आप लोगों को फर्स्ट शुरू करना है गोल्ड साइकिल। गोल्ड साइकिल में आपको यूज करना प्योर, केयर, बैलेंस, ये 3 प्रोग्राम। बीइंग एंड जो प्रोटोकॉल है, गोल्ड साइकिल का प्रोटोकॉल आपको हमारे लोग भिजाएंगे। वो प्रोटोकॉल को आपको 2 वीक्स यूज करना है। 2 वीक्स में आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म रेडी हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म रेडी होने के बाद आपको जो बीमारी है, अगर बीमारी है तो आप क्या करिए, हीली एडवाइजरी ऐप बोल के एक ऐप रहेगा,
उसको डाउनलोड करिए। फॉर एग्जाम्पल आपको नेक में पेन है, आप टाइप करिए नेक पेन, तो आपको कौन सा प्रोग्राम यूज करना ऐप ही बताएगा। ऐप को क्लिक करिए, आपको डायरेक्ट डिवाइस को कनेक्ट करें। तो वो भी गूगल सर्च के वजह से हमारे पास ईली एडवाइजरी सर्च है, वो बीमारियों को पकड़ने का जरिया है। तो आपको अगर स्टमक में पेन हो रहा है, आप स्टमक पेन लिख दीजिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, माने मोशन साफ नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन टाइप करिए। आप जस्ट इंग्लिश में टाइप करिए, आपको प्रोग्राम आ जाएगा। आगे जाके हिंदी में भी होने वाला है। नेक्स्ट, Right bundle branch block. What program to be used? व्हाट, रिपीट मैम? Right bundle branch block cardiac. What program to use? या अगर हार्ट में आपको ब्लॉकेज है, हार्ट ब्लॉकेज क्यों होता है? तो हार्ट ब्लॉकेज होने का मेन रीजन क्या है? ब्लड थिक होना, आपका खून गाढ़ा हो गया। तो पहले क्या करना है, आपको खून को पतला करना है। तो खून को पतला करने के लिए आप करिए प्योर प्रोग्राम यूज करिए। उसके साथ हार्ट वॉल को स्ट्रॉन्ग करने वाला क्या है? सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मेरिडियन में यूज करिए। और उसके साथ क्या करिए? हार्ट मेरिडियन। हार्ट का जो मेरिडियन है ना, वो पावरफुल होता है हार्ट को स्ट्रेंथ करने के लिए। तो या ब्लड को साफ कर रहे हैं और ब्लड सप्लाई को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और उसके साथ जो सफरर है हार्ट को, उसको भी स्ट्रॉन्ग करने का 3 प्रोग्राम आप यूज करें। नेक्स्ट, I am giving varicose veins program to my relatives for 2 months. She got good relief with it. How many more months can I give varicose veins? यस, एक्सेलेंट। अच्छा, बहुत बढ़िया टेस्टिमोनियल दी है। उनका नाम क्या है? रेखा जी, राइट? सो रेखा जी, थैंक यू सो मच, आप बढ़िया सा टेस्टिमोनियल हमको आज दिए। तो वेरिको वेन्स के लिए आप 2 महीने से दे रहे हो। आप क्या करिए, उनको जैसे जर्नी करने से पैरों में सूजन आता है, नहीं तो लटके बैठने से पैरों में सूजन आता है, उसको वेरिकोस वेन्स का जो सिम्टम्स बोलते हैं, वो कंप्लीट जाने तक कंटिन्यू प्रोग्राम करिए। मगर कोई भी प्रोग्राम के लिए मिनिमम 100 डेज कंप्लीट करना है। क्रॉनिक प्रोग्राम के लिए there are program 2 kinds. One is acute we called, and second is chronic. Acute माने instant problems, छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए आप तुरंत, आप थोड़े दिन के लिए यूज करके वो प्रॉब्लम चले जाने तक आप कर सकते हैं। मगर क्रॉनिक प्रोग्राम बहुत दिन से है, फॉर एग्जाम्पल डायबिटिक 10 साल से और बीपी 20 साल से है, तो उनके लिए आप मत बताइए कि 1 महीने में हो गया है। तो उनके लिए आप यूज करना है, अगर 10 साल का शुगर पेशेंट है, मिनिमम 1 साल तक उनको यूज करना है। नेक्स्ट, Affirmations. Someone is asked about affirmations. Thanks, Dr. Raghu sir. Please guide about affirmations. एक्चुअली क्या है, अफर्मेशंस जो पूछ रहे हैं ये डिस्टेंस हीलिंग बोलते हैं। तो हमारे पास डिस्टेंस हीलिंग भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, उसके बारे में मैं एक बार ट्रेनिंग प्रोग्राम लूंगा। क्योंकि डिस्टेंस हीलिंग में हीलर जो करते हैं हीलिंग, उनके लिए थोड़े क्वालिफिकेशन चाहिए। तो वो क्वालिफिकेशन मैं डेफिनेटली एक सेमिनार में बताऊंगा, क्योंकि वो क्वालिफिकेशन रहने से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे आदमी की हेल्प कर सकते हैं। माने पैसे अपने बॉडी, अपने पास बहुत हो गया तो दूसरे को पैसे दे सकते हैं, अगर अपने पास पैसे नहीं तो दूसरे को दे सकते हैं। तो पहले क्या करना है, अपने को हीलर, एज ए हीलर अपने को स्ट्रांग बनना है, अपने को शुद्ध बनना है। तो उसके लिए पहले हीलर को हीलिंग प्रोटोकॉल है, हीलर बनने की क्वालिफिकेशन, वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। बाद में डिवाइस से आप कनेक्ट करते हो, और डिवाइस से कनेक्ट करके जो अफर्मेशन है, एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। मेरे को एक छोटा सा एक टेस्टिमोनियल बताता हूँ। एक गुरुजी का मूल मंत्र दिए थे, तो शिष्य ने वो मूल मंत्र मेरे पास लेके आए थे और बताए थे कि भाई मूल मंत्र को मेरे को अफर्मेशन में डालना है। तो मैं क्या करा, हीली में ब्लू ऐप में उनका जो बच्चे का फोटो लिया, फोटो अपलोड करा, उनका पूरा डाटा डाला। फिर बाद में मैं क्या करा, जो गुरुजी का मूल मंत्र है ना, उनको उसको हीली में लोड कर दिया अफर्मेशन, और उसका टाइमिंग डाल दिया। तो हर दिन वो डिवाइस ऑन में रहता उनके घर में, तो ये डिवाइस चलते रहेगा दिन भर, और इनको क्या देगा, डेली वो मूल मंत्र को वाइब्रेशन देगा। तो इस तरीके से बहुत बढ़िया अफर्मेशन का प्रोग्राम भी हमारे पास है, ट्रेनिंग प्रोग्राम में वो हम करेंगे। नेक्स्ट, I think वो हार्ट वाला क्वेश्चन they have written
that right bundle branch block means poor current supply to heart. What is the solution? I think Poor it's injection. राइट आर्टरी व्हाट दे आर राइट आर्टरी में प्रॉब्लम है, तो उससे क्या होता है, करंट बने हार्ट फंक्शनिंग कम हो गया उनका। सो हार्ट फंक्शनिंग के लिए हार्ट मेरिडियन, हार्ट चक्र लगाइए और सर्कुलेटिव मेरिडियन लगाइए, 3 प्रोग्राम लगाइए, एकदम नंबर 1 रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट, how many programs running per day to any person? या अगर आप हीली यूज कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हैं, 3 प्रोग्राम टोटल डे में यूज कर सकते हो, सुबह एक, दोपहर में एक, रात में एक प्रोग्राम के दूसरे प्रोग्राम के बीच में 2 घंटे की डिस्टेंस जरूरी है, और कंपलसरी आप थोड़ा पानी पीजिए, हाइड्रेट होइए, और हीली से आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट होना है, तुरंत रिजल्ट होना है हीली से। तो बॉडी को भी रेडी करिए। बॉडी को रेडी करने में बॉडी को 3 सिस्टम में जोड़ना है। पहला सिस्टम टाइम पे खाइए, और दूसरा सिस्टम टाइम पे सोइए, और थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करिए, और पानी से हाइड्रेट करिए। ये 4 फैक्टर करते हुए हील यूज करिए, 100% रिजल्ट अगर 1 साल में आने का आपको 1 महीने में आएगा। Next question is sir about for menopause which program? यस, मेनोपॉज आज वीमेन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। यहाँ से 50 साल पहले अगर बोले किसी को मेनोपॉज क्या होता है, तो लेडीज में किसी को नहीं मालूम। अगर नानी को, दादी को जाके पूछिए मेनोपॉज क्या होता है, वो बोलेंगे कि मेरे को भी नहीं मालूम। वो बोलेंगे कि मेरे को पीरियड शुरू हो गए थे और बंद भी हो गए, बस। तो क्यों ऐसा? अभी तक बताया ना आपको, टेंशन, रेडिएशन, पोल्यूशन, ये सब वीमेन को इतना तकलीफ दे रहे कि वो 40 साल के बाद हर कोई मेनोपॉज सिम्टम में एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग, हॉट फ्लैशेस, ओल्ड लुक्स, स्किन में रिंकल्स आना, व्हाइट हेयर हो जाना, थोड़े लेडीज दुबले हो जाते, थोड़े लेडीज मोटे हो जाते, आर्थराइटिस, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, इस तरीके से बोले तो कई तरीके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लेवल में मेनोपॉज झेलते हुए मेनोपॉज एग्जाम लिख के अगर पास हो गए, मेनोपॉज कंप्लीट हो गया, फेल हो गए, कैंसर वैसा बड़े बीमारी से सफर हो गए। हार्मोन इम्बैलेंस से ट्यूमर बन रहा, ट्यूमर को राइट टाइम में नहीं पकड़े, कैंसर में टर्न हो जा रहा। रेडिएशन, कीमो ले रहे, और वो जाके बोलेंगे भाई मैं कोई गलती नहीं करी, मेरे को ये क्यों बीमारी आया। उनका गलती सही नहीं है, उनका गलती क्या हुआ, तो मेनोपॉज को करेक्ट वो डील नहीं कर सकते। तो मेनोपॉज को 100% डील करने का, अगर आपके घर में कोई लेडीज है, उनको कोई गिफ्ट देना है, आप रियली उनको आप प्यार कर रहे हो, तो मेनोपॉज का जो हीलिंग में फ्रीक्वेंसी है, हर दिन 40 साल के बाद अगर सिम्टम है नहीं है, वो कंप्लीट करिए, कैंसर से बचिए। ये एक बात मैं बताता हूँ दावे के। नेक्स्ट, Can we doctor mobile number to message him for any guidance? सॉरी, आपको मेरा मोबाइल नंबर नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि मैं इतना शेड्यूल में रहता हूँ कि मैं फोन नंबर तो देने में मेरे कोई बड़ी बात नहीं है, पर उठा नहीं, मेरे से आप लोग नाराज होते हो। तो आपको जो ये प्रोग्राम को इनवाइट करे और आप किससे डिवाइस खरीदे, उनके साथ टच में रहेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, हम लोग आपको हेल्प करने के लिए रेडी, ठीक है ना? थैंक यू सो मच। Someone is asked like memory program. What is that? I don't know. Like memory program. That's the written in a message. या मेमोरी, बच्चों के लिए मेमोरी के लिए, बड़ों के लिए मेमोरी के लिए हमारे पास वंडरफुल प्रोग्राम है। और वो प्रोग्राम क्या है, बच्चों का लर्निंग का मेमोरी लर्निंग ऐप बोल के है, उसके अंदर लर्निंग, मेमोरी, कॉन्सेंट्रेशन है। और बड़ों में मेमोरी में भी वो यूज कर सकते हैं, जैसे कि डिमेंशिया में भी हम थोड़े मेमोरी के लिए प्रोग्राम्स यूज करे थे, वो वंडरफुल डेवलपमेंट हुआ है। Where can we buy device? That's the question. या डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम। एंड आप प्रोग्राम सुने कि नहीं कि हम खरीदने का आपको दिल आ गया, तो हमारा सक्सेस भी आ गया। मैं इसके लिए, सक्सेस के लिए वंदना जी को बहुत बहुत थैंक्स बोलता हूँ, क्योंकि उनका सेमिनार सुनिए, आप खरीदने के लिए रेडी हो गए। तो आपको खरीदना है तो डेफिनेटली आपको जो ये नेक्स्ट। Doctor, how many programs in a day can be given to children? Children also 3 program per day.
मेरा बच्चा स्कूल जाने से पहले लर्निंग प्रोग्राम लगा था, और स्कूल से आने के बाद मेमोरी लगा था, रात में सोते वक्त कंसंट्रेशन प्रोग्राम लगा के सोया। तो ये प्रोग्राम For a child who is less than 10 years, doctor, they should above 5 years can use, 5 साल के ऊपर लोग यूज कर सकते बच्चे, मगर कॉइल से यूज करना। कॉइल बोलते ये वायरलेस कॉइल है, आप देख रहे होंगे, ये कॉइल बोलते हैं टेस्ला कॉइल, निकोलस टेस्ला। ये कॉइल लगा के यूज कर सकते हैं। जनरली आप हीली खरीदे तो वायर्स आते, रिस्ट बैंड्स बोलते हैं हम लोग, वायर लगा के इसको अटैच करते। ये वायरलेस है, जैसे सेलफोन रहता है ना वायरलेस, वैसा है। टेलीफोन बोलते वायर से रहता है, ये सेलफोन। तो ये वायरलेस डिवाइस है। तो बच्चों को किसी को भी यूज करना है तो 5 साल के ऊपर ये वायरलेस डिवाइस यूज कर सकते हैं। 5 साल से लेके 15 साल तक आप वायरलेस डिवाइस, 15 के ऊपर आप वायर्स लगा के यूज कर सकते हैं। What's the protocol for tinnitus? tinnitus बोले तो ये कानों में गुई बोल के साउंड आते रहता है, आवाज बजते रहती कानों में, दोनों कानों में। उसके लिए नर्व मेरिडियन, सर्कुलेटिव मेरिडियन। अगर आपके पास प्रोफेशनल डिवाइस है तो ईयर प्रोग्राम लगाइए। अगर प्रोफेशनल डिवाइस नहीं है तो सर्कुलेशन मेरिडियन, नर्व मेरिडियन एंड थ्रोट चक्रा, ये 3 प्रोग्राम यूज करिए, वंडरफुल रिजल्ट मिलेगा। Device name, what is the device name? What is, let's see. Yeah. Is that finished? Are any questions? Yes, I think that's it, sir, doctor. Yes, sir. Thank you so much giving me this opportunity. आप लोगों सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आप लोग सभी नेक्स्ट फ्राइडे तक हम जूम मीटिंग भी जाएंगे। वंदना जी भी और अच्छा प्रिपेयर होंगे, मैं भी अच्छा प्रिपेयर होऊंगा। हो सके तो और बढ़िया आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। हमारे इन्फॉर्मेशन को आप अपने लोगों को शेयर करिए और दुनिया को स्वास्थ्य करने का एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी को फैलाइए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू एवरीवन। Thank you. Thank you, sir. Thank you, Chandana ji. Thank you, everyone.